सही है। हाँ, कौन सी फोटो? अच्छा हाँ, तो जो फोटो है वो है हमारे बचपन की। मेरे पास ऐसे 2 फोटोज हैं। एक में जब मैंने तुम्हें एक इंस्टाग्राम पे टैग किया था, तुमको याद है? हाँ जिसमें हाँ मेघना हाँ। भी है शायद से। रुक जा, मैं हम्म। देखने दे। हाँ हाँ। नहीं, उस वो मैं तो स्टोरी में डाला था, मैंने उसमें नहीं डाला था। रुक जा, बट मैंने शायद से मेरे पास पड़ी हुई है। रुक जा। हम्म। हाँ हम्म, मुझे याद है कौन सी। अरे ये रही, ये वाली। हाँ हाँ, ये वाली। तो इसमें जो मैं रो रहा हूँ ना, मैं ये बोलूँगा लाइक एक और थोड़ी खुश वाली भी है। ओके तो हाँ, खुश वाली कहाँ गई? खुश वाली भी एक थी। तो इसमें मैं, अच्छा इसमें तो मेरे को आइडिया आ गया। तू बोल रही है 20 साल बाद मैं तेरे पॉडकास्ट पे आएगी, मैं बोल रहा हूँ नहीं, रोते रोते डर। मैं बोल रही हूँ कि आऊंगी और तू बोल रहा है नहीं। अच्छा, ऐसा। मतलब मैंने वो जो दूसरा वाला था वो भाई मैं, फैशन देखो आप, फैशन देखो आप, फैशन। भाई तू तब इसको पहले बोलते हैं से ही फैशन। तू पहले से ही फैशनिस्टा है भाई। भाई मैं तेरी बात कर रही हूँ। मेरा फैशन कहाँ है इसमें? मैं एक एकदम मतलब कलर पैलेट एकदम। तू बेटर है। ओके लाइक तू देख, तेरा फ्रॉक देख कितना फ्लावरली है। बेटर है तेरा फैशन। मेरा, मैं तो अभी भी, मतलब मैं तो अभी भी वैसे ही, वो कलर एकदम अजीब से देख ले, अभी भी वैसे ही है सब। हाँ तो मैं, मेरा भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। अच्छा सही बता, ये तू इसलिए रो रहा है ना क्योंकि तू पहले बार किसी लड़की के साइड में बैठा था। सच बता। हम लोग बचपन से फ्रेंड है। ओके। इसलिए रो रहा था ना। ऐसे सीन्स तो बहुत नहीं थे। इमोशनल हो गया था। सच मुझे पता है। मोहन बट कर। पहले से ही ऐसे लड़के ऐसे बाजू में बैठने के ऐसे तरसती टाइप से है। समझ, अच्छा। समझ तू, हम्म। पीपल वांट माय अटेंशन। कौन है ये पीपल? कहाँ कहाँ है ये पीपल? अब हो भाई। सन्नाटा। नहीं हो क्या? तू देख, ओके देख देख देख, इतना ज्यादा ऐसे थोड़े दिनों में नहीं, थोड़े महीनों में ऐसे इतने सारे फॉलोअर्स हो हाँ। जाएंगे मेरे, है अच्छा। ना? फिर भी इतने ही होंगे। इतने सारे रख लेते हैं, मेरा हाथ उससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता अभी। समझ इतने समझ सारे समझ। होंगे, और फिर मैं हाँ उतने लोगों के साथ उस पे 90% लड़कियां होंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देख तक लेते हैं, बेट अभी लगा तक लेते तो हैं। 92 मेल है, 10%, 8% गर्ल्स है। यूट्यूब एनालिसिस पे देखता हूँ हर दिन में, एक वीक में एक बार। और मेरे को हर दिन ही देखता होगा। ऑलमोस्ट हर दिन देखता हूँ कि भाई क्या चल क्या रहा है, मेरे वीडियोस हम्म। कैसे परफॉर्म कर रहे हैं भाई। और समझ प्लस गई। पता है लाइक यूट्यूब का वो जो एनालिसिस वाला जो पूरा है ना, एनालिटिक्स और वो सब हम्म। बहुत प्रॉपर सीन है। हाँ क्योंकि सुना है मैंने। क्योंकि भाई वो हर चीज बताता है कि लोग कहाँ से आए, वहां वो भी बताता है। कितने लोगों ने, ऑफ अच्छा। कोर्स वो थंबनेल वाला क्लिक किया, वो वाला तो चीज है ही, रिटेंशन रेट कि हम्म। हम लोगों ने 4,000 लोगों को दिखाया, उसमें से खाली 1,000 लोगों ने देखा। सपोज 25% इज टू हाँ बिग दो, उतना कभी होने ही नहीं वाला। हाँ। अगर अच्छा। अगर वीडियो बहुत ऐसे फेमस फेमस है तो चार पाँच भाई परसेंट इज रिटेंशन रेट। टेस्ट करा ले, टेस्ट करा नहीं ले, नहीं नहीं टेस्ट करा नहीं, ले। अरे वो सर्दी हुई थी मेरे को, तो सर्दी अभी तक रह गई है। मुझे भी हुई हम्म। थी अभी थोड़े दिन पहले। तो काढ़ा वाड़ा पिया था मैंने। हाँ अभी तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे खांसी भी आती है तो भी लगता है बस नहीं हो नहीं गया, नहीं, उतना बाय बाय, बिल लिखो। हम जैसे लोग कहाँ से बिल लिखेंगे तू? हाँ तो मतलब जो भी, क्या छोड़ेंगे? कितना है, क्या है तेरे पास जो छाप। छाप छोड़ेंगे। मैंने छाप पहला छोड़? पॉडकास्ट देखा है। देख हम्म। मैं रेगुलर वॉचर हूँ। मैं अपना हम्म। होमवर्क करके आई। ओ हो, कितने एपिसोड हो चुके हैं मेरे? ये कौन सा एपिसोड होगा ये बता, अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन भी नहीं किया। पता नहीं। मैंने बस ये अच्छा देखा हाँ। था लास्ट एपिसोड की, वो क्या थी टाइटल। बट अभी इसके बाद तेरे पहले अभी और 2 है मेरे पास, मतलब कंटेंट पड़ा हुआ है।
तो आज कल एक रिलीज होगा और ओहो, फिर अगले हफ्ते एक रिलीज होगा, उसके अगले हफ्ते तेरा है। वाह। भाई प्री प्लानिंग तो होती मतलब मेरे पास रिग्रेट करने का टाइम है। हाँ, तो देख 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 ऐसे रिग्रेट्स तब होते हैं जब कोई बकवास चीज होती है। मैं बता रहा हूँ हम दोनों अलग लेवल पे आज कंटेंट होगा। मुझे पता नहीं कंटेंट बट नहीं बोलते इसको, पता नहीं क्या है, कौन देखेगा। 4 लोग देखेंगे जो 4 लोग हमें जानते हैं, हम्म और वो यही सोचेंगे मेरी बस। मेरी रुक जा, ओके रुक जा, लाइक व्यूज कितने हैं मेरे? यूजुअल व्यूज है 150 से 200 के बीच में, नहीं 100 से अच्छा, 150 के बीच में। ओके। तो उतने लोग तो देख और रहे हैं, और उसमें से लाइक मेरे 6 या 7% 100% देखते हैं, लाइक जीरो से अच्छा, पूरा वो, जिसमें से एक हाँ। मैं ही होता हूँ, क्योंकि मैं एक बार देखता हूँ कि और एक सब सही मम्मी, था। नहीं मम्मी एक तो नहीं मम्मी। देखती, मम्मी नहीं देखती, मम्मी बोलती इतना बड़ा मैं नहीं देख सकती, सॉरी। वो थोड़ा देखती, बोलती हाँ पापा, समझ। वही पापा और मम्मी पापा। साथ में वो टीवी में चल जाता है एक बार, और फिर उसमें ही सब लोग देख लेते अच्छा, हैं। वो दोनों। अच्छा, ऑकवर्ड नहीं लगता? नहीं मैं मुझे नहीं, पूछनी थी ये बात। मैं होता ही नहीं हाँ, वहां पे, मैं होता ही नहीं वहां पे। मैं तो बोलता ठीक हूँ कि है। चलो। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि वो लोग देखते हैं, फिर मैं जब तक आता हूँ घर तब तक वो लोग हम्म। मेरे को बोलते हैं कि हाँ देख हम लोगों ने देखा ही है और ये रिव्यूज हैं। और अच्छा, रुक जा, रिव्यू भी। भाई एक सेकंड रुक जा, सैवेज। एक सेकंड रुक। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। तो फिर वो रिव्यू भी देते हैं मेरे को थोड़ा सा। अच्छा, फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे को नहीं चाहिए था रिव्यू, क्योंकि फिर क्या रिव्यू, एग्जांपल दे। देखो ये नहीं करना चाहिए था तेरा वो बेटा, तो। ये टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए थी। नहीं बेटा, नहीं, टी टी शर्ट शर्ट को टी शर्ट प्रेस से कर लेना चाहिए ठीक। था। देख घर पे हूँ मैं तो ये फायदा है कि टी शर्ट ऐसे प्रेस वाले क्या चली जाती है, वो ना प्रेस प्रेस होके आ जाती हाँ, है। कभी कॉलेज में होता हाँ। ना तो ऐसे क्रम्बल्ड होती। अरे भाई, और बट मजा पता है, सबसे क्रम्बल चीज पहनने में ही आता है। वो घर पे आता है, तू नहीं, बाहर जा। बाहर, घर पे नहीं, तो प्रेस। घर पे तू प्रेस पहनेगी और बाहर तू क्रम्बल्ड पहनेगी। नहीं, अच्छा, अच्छा, मतलब ऐसे, हाँ, हाँ, समझिए, हाँ हाँ, मतलब, हाँ, तो घर सबसे पे। कंफर्टेबल वही लगती है, सबसे हाँ, क्रम्बल। सबसे पुरानी भी जिसपे एक दो छेद हो गए हो हाँ, ना, मैं तो वो भी पहन लूं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक दो, मैंने छेद गिनने बंद कर दिए। और ग्रे, और ग्रे कलर की सबसे कंफर्टेबल क्यों होती है, सोचा है कभी तूने? ओ हाँ, मेरे पास ग्रे भी एक कलर ग्रे की कलर टी की, शर्ट हाँ सबसे मेरे पास कंफर्टेबल भी क्यों है। होती है? हाँ ये तो मैंने कभी सोचा नहीं है। हम्म बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, मेरे पास एक ब्लू मॉड कलर की भी है। ये 21st सेंचुरी मिथ है ये, कि क्यों ग्रे कलर की सबसे कंफर्टेबल होती है, उसमें जितने छेद हो उतना अच्छा। ये सब कॉन्सेप्ट में चल रहा है, ये मेरे को नहीं पता, ये कौन सा पता है? इंस्टाग्राम। आजकल थोड़ा कम हो गया इंस्टाग्राम भाई। मैं हम्म। तूने एक, मुझे नहीं पता तूने देखा है नहीं, बट एक एक एपिसोड मैंने निकाला था डोपामीन फास्टिंग पे। नहीं, नहीं देखा मैंने। तो फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ डोपामीन फास्टिंग करने की क्या इंस्टाग्राम होता में। है वो? ओके। तो डोपामीन फास्टिंग ये होती है कि तू सोशल हम्म, मीडिया, निकोटीन, हम्म, पॉर्न हम्म, एंड हम्म। एक और कोई तो चीज होती है जिससे भी डोपामीन रिलीज होती है, वो डोपामीन रिलीज होता है, उन ओके। सबको तू कट ऑफ करती है हाँ, टू लिव अ बेटर लाइफ। मतलब लोग करते हैं एक्चुअली में। हाँ, तो द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि जब तू डोपामिन फास्टिंग करती है तो तुमको फिर वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलने लग जाती है, तू फिर वो सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करते रहना स्टार्ट करती है, तेरे को वो लाइफ में मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम्म। सुट्टे से हिट जैसे मिलता हम है। पहले करते थे। हम्म सुट्टे से हिट है, ऑर्गेजम से हिट है, सोशल मीडिया में ऐसे लाइक्स देख के हिट आती है, सबसे वो थोड़ी खुशी है। हम्म, ओके, तो वो चीज़ अगर हम लोग वो तीन चीज़ कट ऑफ कर दें तो हम्म। उससे बेटर हो जाती लाइफ। ये है डोपामिन फास्टिंग।
बट तू कर रहा है सही में? ट्राई कर रहा हूँ मैं हर दिन, तो नहीं हो पाएगा बट यार एटलीस्ट वो पता है 3। वो इंस्टाग्राम वाली चीज तो मतलब एक्चुअली आई फील लाइक आफ्टर जो हमने उस दिन भी बात की थी कि हर जगह सैचुरेशन हो गया है, मतलब इतना सैचुरेशन हो गया है कि अब फील होता है, मतलब अब मतलब ये सोशल मीडिया खोल के स्क्रॉल करने का मन भी नहीं करता जैसे पहले। लाइक यू नो लाइक इंस्टाग्राम उसकी आप लाइक यू कुड स्क्रॉल ऑल द वे डाउन, मतलब एक ऐसा पॉइंट आता था जब उसमें आता था कि नो न्यू पोस्ट यू हैव सीन लेफ्ट। एवरीथिंग, ऐसा कुछ कुछ तो होता था। हाँ 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 हाँ। हाँ। अब तो लाइक आई कांट इवन ड्रीम कि मैं बैठ के देखूं, वो भी बोरिंग लगता है। वही, एक तो उसमें बीच इतने में लोगों की 10 ऐड स्टोरीज भी, आएंगे। इतने लोगों की स्टोरीज भी होती है, फिर मैं लेजिट 2 स्टोरी देखता हूँ फिर मैं बोर हो जाता हूँ, फिर वो राइट क्लिक करने का, सेम। लाइक राइट तरफ भी जाने का मन नहीं करता। मतलब वो जो जितने उस स्क्रीन में स्टोरीज जितनी दिखती है ना, आगे के 4 लोग जो आप रेगुलरली देखते हो, हाँ। बस उस वही देखा जाता होगा मुझसे पूरे दिन में, उसके हम्म। अलावा कुछ नहीं होता। मतलब वो जो 4 लोग, मतलब जैसे फ्रेंड्स वगैरह, बस दैट्स इट। मेरा भी ये, और किसी की स्टोरी देखने का पेशेंस ही नहीं है रह गया अब। पहले पता नहीं, जब जब ये स्टार्ट हुआ था कोविड, तब भी सीन सही थे, तब भी लोग मैं देख पाता था कि हाँ चलो, मैं ऐसे लोगों हाँ की लाइफ में लोग क्या वो कर रहे जो हैं वो कुछ कुछ। वर्ल्ड हाँ मतलब वो जो वर्ल्ड वाइड जो लॉकडाउन वाला टाइम था, मतलब लिटरली सब लोग हम्म। लॉकडाउन में थे तब, व्हेन एवरीबॉडी वाज डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग, तो देखने में मजा आता था कि भाई अब ये क्या कर रही है या ये क्या कर रहा है, हाँ, मतलब मैं भी करूँ, चलो देखते हैं। बेकिंग एंड कुकिंग और ये सब। अब तो भाई अब अब तो वो भी खत्म हो गया। कुछ नहीं बचा है भाई, कुछ नहीं। मतलब हर फिर चीज खत्म। सैचुरेट हो गई यार। अभी बहुत। मैं यूट्यूब के स्टार्ट्स देख रहा था। हम्म। तो यूट्यूब के स्टार्ट्स के हिसाब से कुछ इंडिया में द नेक्स्ट बिग थिंग इज गेमिंग वीडियोस एंड स्टफ लाइक दैट, ओके, क्योंकि उसका Wasn't it always a big thing? बट बट इस समय लाइक इतना इजी कर दिया है, लाइक गेमिंग कैसे हम्म। क्लिप्स डालना कि सब लोग कर रहा है, हम्म। ओके। एंड हम्म। देयर इज नॉट क्वालिटी, देयर इज ओनली क्वांटिटी। हाँ, that's what हम्म। exactly। इंडिया में मैं वही देख रहा हूँ आजकल, बहुत लोग कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, ओके, एंड पीपल टेल मी कि ब्रो सब्सक्राइब कर प्लीज, और ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ऐसे 4 लोग देख रहे हो, ओके। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब द होल आइडिया बिहाइंड लाइव स्ट्रीमिंग इज कि पहले तुम फेमस हो जाओ एंड देन यू लाइव हाँ, स्ट्रीम, ओके, सो दैट एग्जैक्टली। पीपल वांट टू सी योर सी यू इन लाइव एक्शन एंड स्टफ लाइक दैट, है ना, एडिटेड आउट नहीं हो तुम लोग और वो सब। बट लोग बोल रहे नहीं 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 हम्म। नहीं, हमें उन सब की चीजें की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट हम वो लाइव 4 स्ट्रीम लोगों को भी दिखाएंगे। करेंगे। कौन देखेगा वो लाइव स्ट्रीम? कोई नहीं। तो वही पता नहीं यार, इट्स लाइक लाइव स्ट्रीमिंग हैज बिकम द न्यू मतलब वीडियो कॉल टाइप की भाई। क्या सबको वीडियो कॉल करते बैठे हैं, किसकी शक्ल क्या हम्म। सब। लाइव स्ट्रीम खोलो, सबको बता दो हम क्या कर रहे हैं। हाँ, कोई प्राइवेसी का सीन ही नहीं रहेगा। लोगों के पास कुछ सही। बच, आई सपोज लोगों के पास कुछ बचा भी नहीं है। एंड आई ऑल्सो रेड दिस आर्टिकल कल या परसों, हम्म। विच स्टेटेड कि हम्म। सिंस वो जो गेमिंग वाला सीन हो गया है, लोगों ने क्वालिटी हाँ कंटेंट तो निकालना बंद ही कर दिया है, और आगे का फ्यूचर भी ब्राइट नहीं दिख रहा, क्योंकि लोगों को इतना आसान लग रहा है यूट्यूब पे वो करना कि सब लोग इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्वालिटी कैसे बनाए और क्वांटिटी ही बनाना जरूरी नहीं है। हाँ मतलब डू यू एक्चुअली फिजिकली रिमेम्बर द टाइम जब यूट्यूब वाज ऑल अबाउट AIB और टी मतलब वो क्या था, TVF था क्या था? हाँ, टीवीएफ। TVF अभी मतलब भी लोग टीवीएफ है लिटरली बट। ऐसे हाँ लाइक हम आपस में डिस्कस करते थे कि भाई TVF का नया वीडियो आया, भाई नया वीडियो आया, हम्म। चल देखते हैं करके। लाइक लिटरली यूट्यूब खोल के सर्च करके लोग देखते थे कि भाई ये कंटेंट हमें देखना है आज। हम्म। आई कांट रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब मैंने ऐसा किया हो कि भाई उस वो क्या लाइक व्हाट इज दैट कंटेंट क्रिएटर डूइंग दीस डेज, चलो खोल के देखते हैं टाइप। हम्म। एवरीथिंग इज लिटरली द सेम। बट इतना कंटेंट है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता अब कि एक बंदा क्या बना रहा है, अब लोगों के पास वही तो। इतना ज्यादा कंटेंट है देखने के लिए। हाँ और मतलब अब वो सर्च आपकी इतनी वो हो गई ना, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल इफ अगर सिंपल सा एग्जांपल मतलब लाइक स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाओ, हम्म। लाइक नाउ इफ आई वांट टू वॉच स्टैंड अप कॉमेडी मैं यूट्यूब पर सर्च करूंगी स्टैंड अप कॉमेडी। हम्म। बिफोर लाइक लेट्स से लाइक 7-8 years
पर्टिकुलर आर्टिस्ट के नाम याद होते थे यार, या मतलब याद होता कि था कि भाई इसने हँसाया था, इसको देखना है। वो तो चले आई गया है। रिमेम्बर दैट, मतलब अभी भी अगर मेरे को किसको जाके देखना हो तो मैं शायद से खाली, हुँ, मतलब इंडिया के अंदर वो हुँ। एक ही बंदा है जो शायद से सब लोग देखना चाहेंगे, वो अभिनव कौन? उपमन्यु। मतलब ही इज दिस गाय कि हाँ चलो लोगों को हंसाना आता है, एंड देयर इज अ हाँ, लॉट ऑफ पीपल टू बी ऑनेस्ट, मतलब और भी है ऑफ कोर्स। हाँ। जैसे तन्मय भट्ट को देखो के, एआईबी से अब वो हुँ, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, अब उसके पास हुँ। वो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा है, वो गेम्स भी खेल रहा है, उसके पास उसने उसने पता नहीं क्या ही कर लिया अपनी लाइफ के साथ। वो कंटेंट भी बना रहा है, वो व्लॉग्स भी कर रहा है, वो पता नहीं क्या नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है वो यूट्यूब पे जितने भी सही में। निशेस होते हैं ना सब, अब वो थोड़े दिनों बाद सब। वो फैशन पे भी आ जाएगा बे, थोड़े दिन बाद वो जिम मोटिवेशन फ्लिपकार्ट पे का भी आ ऐड दे, जाएगा। फ्लिपकार्ट में हमें नेक्स्ट ऐड उसमें तन्मय मत देखने वाला, देखना। हो सकता है, हो फ्लिपकार्ट ले ले, सकता स्नैपडील ले ले, मतलब। है। हम लोग इतने बड़े लोगों की नहीं उड़ा सकते, हम कहाँ है कहीं। बात तो सही है। नहीं पर हम्म। कंटेंट की बात है यार, मतलब सही में, मतलब अंदर से इच्छा ही नहीं होती अब कि हम्म। कि लाइक टू ओपन योर माइंड अप, मतलब पता है कि भाई वही होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या मतलब स्किप 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 ही करते जाओ। अब हम लोगों का रिटेंशन टू रेट भी एक्स कम हो गया है। हम लोग मैक्स टू मैक्स, जैसे अब जैसे मेरा पॉडकास्ट देख लो, ओके, like, कोई नहीं देखना हम्म, चाहता 1 घंटा, ओके, बट दिस इज हम्म। नॉट फॉर, मतलब सब लोगों के लिए है। हम्बल। हाँ, मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता कि नहीं तुम भाई 1 घंटा देख, ओके, 1 घंटा बैठ के देखा। नहीं देखेगा कोई, आई ऑल्सो नो दैट, बट वो थोड़े थोड़े पार्ट्स करके लोग देख सकते हैं, मतलब वैसे ही मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। हम्म, हम्म। लोगों का रिटेंशन रेट हाँ ऐसे वही, 1-2 मिनट का हो चुका है, 1-2 मिनट सच में। मैक्स। मतलब कोई एक टीवी शो भी लगा लो अगर, या नेटफ्लिक्स ही खोल लो, तो भी मतलब ना, इतने स्किप करने के ऑप्शंस हैं, लाइक 2x स्पीड में देख लो, 10 सेकंड आगे कर लो, पीछे कर लो, ये कर लो, कि हम्म। मतलब बैठ के पूरे वो 35-45 मिनट्स देखना इज अ बिग टास्क। ट्रू दैट। मतलब मन करता है बस, लाइक आई वांट टू सी दैट पार्ट, आगे स्किप करो, बकवास बंद हाँ, कर। वही 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 वही। And like even the content has changed to this extent, मतलब like the most recent shows on Netflix, हम्म। मतलब वो कंटेंट भी इस तरह से बनाते हैं कि इतनी इंडिविजुअल स्टोरी लाइंस बनाएंगे विद इन कैरेक्टर्स कि तुम कर सकते हो हाँ, उसके। दे ट्राइंग टू लाइक मेक कंटेंट जो ओवरलैप ना करे, ताकि ऑडियंसेस जो लाइक पिक एंड चूज करके, लाइक हर एपिसोड ब्लैक मिरर हो गया भाई अब, मतलब ऐसा लगता है। इट्स फैसिनेटिंग टू सी द ट्रेंड्स, मतलब किस तरह से चेंज हो रहे हैं। बट मैं वापस वही चीज पे आ जाता हूँ। हम्म, सैचुरेशन पॉइंट बहुत ज्यादा आ चुका है, मतलब अब कुछ नया नहीं है किसी के पास कुछ करने के लिए। अब वो, हम्म। पता है वो एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन, दो चीजें होती है, ठीक है? तो सब लोग हाँ, एंटरप्रेन्योर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि लोगों को कुछ नया करना है, उनके वर्ड कूल लगता है। वर्ड कूल लगता है ऑफ कोर्स, बट उसके साथ ये है कि स्पेलिंग किसी को नहीं आती आज तक, मुझे नहीं आएगी। सोचना पड़ेगा। आ जाएगी, आ जाएगी, ट्राई करने में। ट्राई करने पे आ जाएगी। हम्म, हम्म। सब लोगों को कोई नई चीज करनी है, बट इस समय नई चीज करने के लिए कुछ बचा नहीं, लाइक। कुछ नया है नहीं, और अगर नया कर भी रहे हो ना तो भी देखने वाला कोई नहीं है, बोर हो गए हैं सब, लाइक बोर्ड आउट ऑफ देयर माइंड्स, इवन इफ यू वर्किंग 9 to 7 ले लो, हम्म। तो भी मतलब कुछ एक्साइट ही नहीं करता। इट्स लाइक ट्रू बिकॉज लॉट। फॉर द पास्ट लाइक 1.5 year ले लो तुम, मतलब 1 year ले लो, चाहे जो भी, लाइक all the news, like 98% of the news has been bad. It's like ट्रू people लॉट। have now, like stopped being surprised by news also. कि भाई चलो 8K new cases, like who cares? हम्म। Nobody cares. वापस कोरोना के केसेस ऐसे बढ़ने लगे, पता तेरे को? हाँ, हाँ, बढ़ेंगे यार इतना, लोग, people have started taking it very casually. बहुत कैजुअल होगा। अब मैं तो लोगों मतलब को मास्क बिना पहने अब देख रहा हूँ आजकल तो। हाँ, एग्जैक्टली exactly. मतलब उधर लिटरली हमारे बैक गार्डन में हाँ। कोई एक शादी का इवेंट हो रहा था, हम्म। मतलब इतने से स्पेस में तू समझ ले 50-60 लोग होंगे, एक हम्म। भी आदमी ने मास्क नहीं लगाया। तुम कॉन्फिडेंस लेवल देखो, एक तो तुम, ठीक है मतलब तुमको किसी ने प्रिस्क्राइब करके बोला नहीं है कि खत्म हो गया कोरोना,
हम्म, और तुम मास्क भी नहीं लगाए हो, समझ रहा मैं। कर क्या रहे हो तुम? तुम इनवाइट कर रहे हो, आओ आओ आओ। लोगों लोगों को लग रहा है ना, लाइक बहुत सारे ऐसे न्यूज़ फैल रहे हैं कि इम्यूनिटीज बढ़ गई है लोगों की, एंटीबॉडीज आ चुके हैं लोगों के अंदर, बट वो नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रहा अभी। नहीं अरे यार क्यों? कल, तो हाँ सॉरी, कंटिन्यू, हम्म आई कंटिन्यू लेटर, हाँ बता बता। नहीं, मैं वही वही बोल रही थी कि रिस्क अभी तक है, मतलब किसी तरह से प्रूव नहीं हुआ है कि गया हम्म या आपकी बॉडी हैंडल कर सकती। जब तक मुझे कोई पर्सनली आके नहीं बोलेगा ना कि भाई तुम्हें नहीं होगा, मैं तो नहीं मानूंगी कि नहीं होगा। बट वो होने जल्दी तो नहीं वाला वैसे भी। उससे मेरे को याद आया, वही, कल दैट्स द थिंग। कल आई वाज वाचिंग हम्म। दिस रामदेव बाबा का इंटरव्यू ऑन आज तक, ओके। आज अच्छा, बहुत बहुत रैंडम था, ओके, मेरे डैड देख रहे थे, मैं खाने गया था, और फिर मैं, एंटरटेनमेंट है वो। हाँ वो एलिजिड एंटरटेनमेंट है, तो मैं नीचे गया, सीरियसली। मैं मजे कर रहा था, हाँ। आई सॉ दिस हम्म। इंटरव्यू, ही वाज सेइंग अब कोरोनिल हम लोगों ने मतलब सर्टिफिकेशंस आ चुके हैं, ओके। कोरोनिल वाज दिस आयुर्वेदिक दवा फॉर ओके ओके। बिल्डिंग इम्यूनिटी, मतलब उन लोगों ने ऐसे बोला हम्म। था, एंड नाउ दे आर टेलिंग कि अब तो हम लोगों ने लाइक ये दवा बन चुकी है, ओके, कोरोना भगाने के लिए। और हमने वो बोल रहा है 35 सर्टिफिकेशंस हमने ले लिए हैं हम लोगों ने। उसने बनाए होंगे, खुद के ग्राफिक डिजाइनर ने बनाए होंगे वो 35 सर्टिफिकेशन। वो बोल रहे, और पीछे लाइक लिटरली पीछे लिखा है रजिस्टर्ड फॉर हाँ। ट्रायल इन डब्ल्यूएचओ वाला चीज। आप लाइक कि ब्रो अच्छा। पीछे लिखा है डब्ल्यूएचओ ट्रायल के लिए रजिस्ट्री है वो, तुम लोग, और तुम आगे बोल रहे हो कि तुमने सब सर्टिफाइड, कैसे? 35 सर्टिफिकेट में बोल रहा हूँ, उसमें से 20 कंपनियां उनकी खुद की होगी। ये मतलब वैसी बात हो गई ना, जब आप फैमिली ट्रिप पे जाओ और 3 घंटे जगह 3 घंटे दूर है जगह, वापस भी जाओ, कितना टाइम लगेगा? बस आ गया, बस आ गया, नहीं नहीं, इससे सर्टिफिकेशन हो गया। नहीं नहीं, इससे अच्छा एग्जांपल है वो जो, डिड यू सी द मीम, जो मेडल पहनाने वाला ओबामा ओबामा को मेडल पहना रहा है, सेम चीज हो रही है, ओके, यहाँ पे लिटरली सेम चीज हो रही है अभी। नहीं नहीं, लोगों को ओह, और इंडिया के लोग मान भी रहे हो कि मेरे सामने सोसाइटी मान के जाते हैं। अंदर, एक एक अंकल आके ऐसे बोल रहे थे कि कोरोनिल की दवा बहुत अच्छी है, लेना चाहिए। आई सपोज वो अंकल ना देखे बस, बट नहीं देखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, बट स्टिल। नमस्ते अंकल। तो तो हम्म। फिर तो मैं अंकल को पूछ रहा था कैसे, मतलब कुछ तो बताओ ऐसे कैसे, तो मेरे को भी नहीं पता। वो बोले अरे वो जो सब ऐसे आयुर्वेदिक सब चीजें हैं उसके अंदर, वो इतना मेहनत करके और पूरा एकदम रिसर्च करने के बाद करा है। भाई उन्होंने रिसर्च पेपर्स निकाले अपेरेंटली, अभी तक मैंने पढ़े नहीं वो रिसर्च पेपर्स, बट मैं पढ़ूंगा एक दिन बैठ के। निकाले? मैं भी हाँ, पढ़ूंगी। ये रिसर्च मैं पेपर में मैं है भी क्या, पढ़ूंगी। है क्या ये रिसर्च पेपर में? एक तो किसी भी चीज के आगे आयुर्वेदिक लगा दो ना, तो 10 इन्वेस्टर्स बायर्स ऐसे ही खड़े हो जाते हैं इंडिया में। बस आयुर्वेदिक बोल दो, कुछ पता है, टू बी कुछ ऑनेस्ट भी बेच दो। उल्टा है। आई थिंक सो कि क्या बात? एलोपैथी, अगर अगर तू एलोपैथी बोलेगी ना तो लोग लेने के लिए तैयार है इस समय, बट लोग अगर तू आयुर्वेदिक बोल देना लोग नहीं वो तो लेंगे। वो तो मतलब लोग हमेशा से ही तैयार थे। पर आयुर्वेदिक मतलब स्पेशली लाइक अभी रिसेंटली तो नहीं बोल सकते, पर कोरोना के पहले तो इतना ट्रेंड था हम्म, आयुर्वेदिक। लाइक इवन वाइट पीपल वर लाइक, ओ घी खाएंगे हम, कॉफी में घी डाल के पियेंगे। कॉफी में घी कौन कर कॉफी रहा में? है? अरे सही में ये तू ट्रेंड था ये। ये तू वहां गई थी ना तब हुआ होगा, मुझे, मैंने तो एक बार भी नहीं नहीं नहीं, सही सुना। बता रही हूँ, सही बता रही हूँ, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड था, कॉफी में घी डाल के पीने का, बिकॉज इट्स हेल्दी। सोच ले, तू सोच ये ले। टेस्ट क्या है भाई, घी और कॉफी? ये मेरा ये छी मेरा भाई, टाइटल होने टेस्ट वाला है, भूल जाते हैं लोग। मैं टाइटल लिखने वाला हूँ ये, कॉफी पे घी नहीं, घी में कॉफी, ये मेरा घी में टाइटल नहीं, होगा। कॉफी में घी। बात कॉफी तो में एक घी, ही है। हाँ एक तरीके से एक ही है, बट क्वांटिटी किसकी ज्यादा है दैट डिपेंड्स। घी की नहीं, कॉफी की। टेस्ट तो घटिया ही होगा जो भी होगा। आई एम जस्ट पर इमेजिनिंग सोच यार, लाइक व्हाट व्हाट मस्ट गो थ्रू ह्यूमन बीइंग्स माइंड टू मेक इट सीम रैशनल कि हम
कॉफी में घी डालेंगे, तुम कैसे भी खा लो, बट लोगों को कॉफी एग्जैक्टली में मत पता डालो यार। नहीं, तुम लोग उन लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि घी का एक्चुअल यूज क्या है, या लाइक घी का एग्जैक्टली टेस्ट क्या है। मतलब ठीक है, हेल्दी है एंड ईस्टर्न कल्चर में यूज होता है, तो हम्म। हम कैसे भी उसको यूज करेंगे। जैसे वो डलगोना कॉफी भाई, फेटी हाँ हुई भाई। कॉफी, द ट्रेंड। हमारी माएं, दादियां, नानियां सालों से कॉफी फेंट रही, हमने बचपन में कॉफी फेंटना सीखा है। हाँ बट डलगोना कॉफी अब ट्रेंड बन गया भाई, बस। यही है। इट्स नॉट जस्ट अस, बट इट्स द होल जनरेशन। और अब हमारे ट्रू। जनरेशन से हमारे ऊपर वाला जनरेशन भी इतना इम्पैक्ट हो चुका है ना, कि अब वो लोग भी ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि उनको भी वो उनके फेसबुक पे दिख चेंज आ रहा है, रहा। उनके हाँ, फेसबुक पे दिख रहा है, व्हाट्सएप सही पे में फॉरवर्ड हो रहे हैं मैसेजेस कि भाई, व्हाट्सएप तो ऐसी ऐसी बीमारी है ना, ऐसी बीमारी। और ओह, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जिसमें मतलब 1% सच्चाई नहीं होती, मोस्ट ऑफ देम। मोस्ट ऑफ देम, ट्रू दैट। अभी मेरे पापा ने कुछ सेंड किया था, मैंने बोला ऐसी चीज तो आप मत मेरे को सेंड करो, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करने वाला। कुछ तो भेजा था पापा ने। मेरे पापा तो रोज सेंड करते हैं, नहीं, ऐसे ही मजेदार। नहीं। अभी मेरे पापा उस लेवल पे तो नहीं पहुंचे, मुझे लग रहा है, बट कभी पहुंच जाएंगे। मजा था देखने में यार, मतलब। देखो कैसे, ओह, कैसे मजा, मैं ऐसे सोचता हूँ क्यों। वो भी, क्योंकि वो भी एक मतलब एक सोर्स है हिलारिटी का, सही में। हम्म। ओहो हो। तू व्हाट्सएप न्यूज देख रही है ना अब तू? हाँ, मैं सोच रही थी, मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसा मिले जो तुझे बता सकूं। मेरे को छोड़ो तो मिल छोड़ो। जाएगा, मेरे को मिल जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर। लाइक मैं देखूंगा, मैं मुझे पता है एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे मैं ऐसे देखूंगा, मेरे को पक्का मिल जाएगा, तो फिर मैं वही देखूंगा। कौन? अबे ग्रुप अपने बता नहीं पापाओं का जो ग्रुप है ना, ओ भाई वो तो। व्हाट्सएप पे। हाँ तो there's this हम्म। as received the new communication rules for WhatsApp and WhatsApp calls. All calls will be अच्छा। recorded. All call recordings will be saved. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram and all social will be monitored. Okay. तो एक वो तो हो ही रहा है कब से। वो कब से हो रहा है, बट पता लोगों को नहीं। नहीं पता चल रहा। ओके सो आई सॉ दिस वन मोर थिंग ऑन फेसबुक और समवेयर, मतलब ये भी हम्म। मेरे को मेरे डैड ने भेजा था। ओके साहब लोगों के ओके। चलो चेक कर लेते हैं, क्योंकि इट स्टेटेड कि फेसबुक हमारा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, देयर इज अ वे टू स्विच इट ऑफ। सो हम लोग को कि अच्छा। लेट मी सी, सो देयर वाज दिस हम्म। थिंग कॉल्ड फेसबुक के अंदर कहीं तो सेटिंग्स में जाके यू कैन सी कि हम्म। इट्स एक्चुअली रिटन। ओके कि हम लोग अच्छा। आपकी चीज मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी जो हाँ फेसबुक के अलावा एक्टिविटीज है वो मॉनिटर होती है फॉर मार्केटिंग पर्पसेस। हाँ हाँ हाँ, ओ हाँ, ये देखा है मैंने, हाँ। तो ये मार्केटिंग वाला देखा है। हाँ तो इसलिए वो उसको स्विच ऑफ करना होता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हैव यू इवन सीन कि जब तू कोई, आई हैव सीन दिस ओके, मेरे साथ लाइक हुआ है, मैं कॉल पे कुछ आई नो व्हाट यू बात कर गोइंग टू रहा से। हूँ, नहीं हाँ। कॉल पे मैं बात कर रहा हूँ, उसका सिचुएशन तू आ गया मेरे अंदर। तू कॉल छोड़, उस दिन मेरा फोन ऑन था, लिटरली ऑन, मतलब ऐसे रखा हुआ था साइड में, मैं हम्म। कुछ कर रही थी, ऑन छोड़ दिया। हम लोग किसी बारे में बात कर रहे हैं, आई डोंट नो किस बारे में, मतलब आई थिंक लाइक रैंडम एग्जांपल ले ले, बेबी ब्लैंकेट के बारे में अगर आप बात करें, चलो हाँ आपने 4 बार बोला बेबी ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट, एंड देन मतलब व्हाट्सएप खोला एंड फेसबुक खोला, फेसबुक में एक दो ऐड के बाद में बेबी ब्लैंकेट। मैंने बेटा ये तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी सर्च नहीं करूंगी बेबी ब्लैंकेट, हाँ भाई, तो ये कैसे आया? भाई लोगों। लाइक माय फोन वाज जस्ट ऑन, फेसबुक कोई ऐप खुला नहीं था, फिर भी हम ऐसा लोग, कितनी बार हो चुका है यार, इट्स वेरी क्रीपी, इट्स अरे वेरी क्रीपी। वो कौन सी मूवी थी जिसमें उसका खुलासा होता है ये, स्नोडन, स्नोडन, हैव यू सीन द मूवी स्नोडन? Ah, I haven't seen the movie, but I know the guy. तो वो बंदा जैसे सब यूएस का सब ऐसा पोल खोल के रशिया भाग जाता है। हाँ आई सैल्यूट द हाँ। गाय दो, बंदा के में क्या गट्स ऐसे करके फिर और रशिया वो भाग गया। विकीलीक्स, हाँ, और वो विकीलीक्स वाला जो एंटायर द थिंग वाज, हम्म। कितने साल हो गए अब उसको भी,
वो भी यार मतलब गट्स थी भाई, गट्स होनी चाहिए इतनी। नहीं है भाई, मेरे को पता है। मैं तू पता है आजकल कॉल पे भी सोचता हूँ क्या बात करूँ अब, कि मैं कॉल पे भी अगर ये बात करूंगा कि यार गवर्नमेंट बहुत चूतिया बना रही है, तो उसके बाद मेरे को कॉल पे आके फिर मेरे यार को मतलब मारे ना तूने वो बीजेपी। देखा था, मैंने मैंने जो पोस्ट उस पे स्टोरी पे डाला था, तूने देखा था अभी कुछ दिन पहले, वेयर इट वाज लाइक कि पासपोर्ट नहीं अप्रूव करेंगे इफ योर हिस्ट्री शोज कि you've बीन पोस्टिंग एंटी नेशनल कंटेंट। ये हेडलाइन थी, लाइक ये न्यूज थी। और ये कहाँ पे थी एक्चुअली ये? में मतलब देखनी पड़ेगी, बट दिस आई विल सेंड यू द लिंक। बट ये एक्चुअली था कि मतलब ऐसी खबर आई थी हम्म। कि ऐसी पॉलिसी आने वाली है कि आपको पासपोर्ट इशू नहीं होगा अगर मतलब आपके हम्म। बैकग्राउंड चेक में हम्म। एंटी नेशनल कंटेंट आता है। which like for us now anti national content is अगर आप कुछ भी डिसेंट अपना अगर आप दे रहे हैं गवर्नमेंट भाई के आजकल मतलब। आधे से ज्यादा मीम्स एंटी नेशनल है भाई, आधे से वही ज्यादा तो। क्या 90% है। तो लोग मतलब वो लाइक कि करो ना, तो फिर तो किसी को बस सब घर में यहीं बैठेंगे सब, आओ भाई फिर मेरे हम को तुम्हारे पता मुंह पे है, बोलेंगे। मोनार्की करने वाले मेरे को डर है भाई, पता है द ओनली प्रॉब्लम इज कि अगर चलो तुम बीजेपी को ना करो, ओके, मतलब आई एम जस्ट सेइंग, हाँ ओके, इफ यू डोंट हाँ। वोट बीजेपी, हु इसमें डू भी यू डिस्क्लेमर देना नहीं पड़ता। हु डू यू वोट फॉर? राहुल गांधी? राहुल गांधी को मैं कैसे वोट करूंगा? दैट गाय इज सो डम। भाई वो बंदे को भाई वो भूल जाता है सबकी क्या हालत बोलना है। खराब, सबकी हालत खराब है, बट अपने को दिखता है ना कि किसकी हालत ज्यादा खराब। तो बस यही है। नो कमेंट, क्योंकि नहीं, नो, मुझे नहीं हाँ लगता कि आगे नहीं मुझे बोलना। मुझे नहीं लग रहा कि इंडियन सोसाइटी के अंदर इतनी, टू बी ऑनेस्ट, दिमाग है कि लोग समझ पाए कि आधे से ज्यादा, या देख मैं भी रिलीजियस बंदा हूँ, ओके, बट आई डोंट टेक दैट एट अनदर लेवल, और मैं सोचता हूँ कि ब्रो ये लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं इसलिए मैं इनको वोट करूंगा, नहीं। आई फॉलो कि नहीं, चलो ये पॉइंट्स है इनके, तो मैं इसके लिए लास्ट टाइम आई वोटेड फॉर समवन। अब मैंने अच्छा, बीजेपी या कांग्रेस में बोल नहीं सकता, क्योंकि दैट्स लाइक वोटर राइट्स या वोटर जो भी मैंने तो होता है। किया ही नहीं है, मैंने तो किया ही नहीं है कभी। तूने एक बार भी अभी तक वोट नहीं किया? इधर थी ही नहीं मैं, जब अच्छा, अरे जब तक मेरा वोटर हाँ। कार्ड आया। हम्म, मैंने एक बार वोट किया लिया है। लास्ट टाइम मैंने वोट किया था, इट वाज फन, टू बी ऑनेस्ट इट वाज फन। ऐसे पहली बार ऐसे मैं जाके क्लिक कर रहा हूँ, एंड देन एड्स मजा, आते हैं ना, एड्स सेंस आते ऑफ हैं, पावर। सेंस ऑफ पावर वाली एड्स आते हैं कि आप वोट करो, आप बदल सकते हैं दुनिया, आप बदल सकते हो अपना देश। मैंने कर दिया, बदल रहा हूँ आज, मेरे कारण ही तो ये सब चल रहा है। हम्म। पर यार नहीं सही है यार, मतलब फिर हम लोग ये सोचने लगते हैं कि यार हमारे कारण हम मतलब हम क्या ही कर सकते हैं, बट अगर सोचा जाए तो हम लोग कर सकते हैं। देख, एवरी वोट मैटर्स। पता है द वन मोर प्रॉब्लम ऐसे अराइज होता है यहाँ से, एंड दैट इज कि हम्म। जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, सब बाहर चले जाते हैं, विच इज अस टू, ओके, आई वोंट डिनाई। मतलब मेरे को ऑफ भी कोर्स, अगर मौका मिले तो आई विल गो आउटसाइड, क्योंकि ऑफ मेरे को भी कोर्स। पता है कि इंडिया के बाहर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बट We उस just actually, like on this point, I'm sorry to interrupt, but on this point, like uh, what I would say is because after living outside, like most of the people who successfully immigrate और जिनको रहने की इच्छा है 1 साल रहने के बाद या ऐसा कुछ, हम्म। they're just looking for quality of life। मतलब opportunity तो आपको मतलब आप if you आप hindsight में देखो, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो या बिजनेस फील्ड में हो, तो हम्म। अपॉर्चुनिटी आपको उतनी ही मिलेगी जितनी आपको कहीं भी मिलेगी। हम्म। मतलब इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू चेज, ट्रू बट दैट। इट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू नो। हम्म। आप किस एरिया मतलब आपका अराउंड एटमोसफेयर कैसा है, लोगों के दिमाग कितने ओपन हैं, हम्म। उन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। जस्ट इट मेक्स यू फील लेस क्लॉस्ट्रोफोबिक हम्म। जब आप यहाँ बाहर निकलो वर्सेस जब आप कहीं और बाहर निकलो। मतलब विल टॉक अबाउट इट इन डेप्थ आगे। तो क्या बोल रहा था? मैं भूल गया, क्योंकि मैं इसके ऊपर इतने सारे पॉइंट्स बना ले रहा मेरे दिमाग में कि कितनी बात सही बोल रही है बंदी। बट फिर मेरे इसमें ऐसे कॉन्स भी हैं और फिर प्रोस भी हैं, लाइक, हाँ, तो कंटिन्यू, हम हम्म। लोग इस टॉपिक पे से स्विच मार लेते हैं कि अच्छा। बाहर जाने के क्या फायदे हैं क्या नहीं है वाला चीज। हम्म।
कि मेरे को भी तो बाहर जाने का सीन है। अच्छा सॉरी, तो कर, फिर मैं हाँ। बता, तो तू बता पहले। नहीं तो पर्सनली मैं यही बोलूंगी, लाइक इवन मुझे भी लगता था बिफोर गोइंग एंड लिविंग आउटसाइड कि भाई इट्स जस्ट बिकॉज ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज्यादा ये मिलेगा। मतलब हम, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब हमने जो देखा है, like the sense we have of the outside world is more influenced by movies and TV shows than anything else. Like even if we watch the news, तुम international news देख लो, जो भी कर लो, एक मतलब पता रहता है कि क्या हो रहा है, but your mind wants to believe कि भाई हाँ वो फ्रेंड्स में जैसा न्यूयॉर्क देखा है ना वैसा ही होगा न्यूयॉर्क, मतलब वो दिमाग में रह गया है। पर जब आप बाहर जाओ तो आपको रियलाइज होता है यार अपॉर्चुनिटी उतनी ही मिलेगी, और बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, बिकॉज रेसिज्म इज वेरी रियल, इट्स वेरी रियल। और कोई बंदा आपको फेवर करे, यू नो, ओवर देयर ओन सिटीजन एंड स्टफ लाइक दैट, और जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, टैक्सेशन और ये और वो, इतने झंझट होते हैं कि यू क्विकली रियलाइज कि भाई अपॉर्चुनिटी की तो बात ही नहीं थी। लाइक लिटरली इट्स ऑल अबाउट जस्ट आपको सैक्रिफाइस अपनी कंट्री में बैठ के करना है, या आपको सैक्रिफाइस बाहर बैठ के करना है अपने टाइम का और अपनी एनर्जी का। और मतलब वो जो तो द एटमोस्फेयर दैट यू सी, द काइंड ऑफ पीपल, लाइक if I personally say, like as a woman, I would feel safer walking in the streets of where I lived in Budapest. Like I used to feel safer walking there at any time of the day or night. यहाँ आई कांट इमेजिन दैट। मतलब 3-3 बजे 4-4 बजे हमारा शूट खत्म होता था, कभी कभी सुबह 5 बजे शूट खत्म होता था। फिर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लिया, यू वॉकिंग टू योर हाउस। लाइक मेरे को 2 बार सोचना नहीं पड़ता था कि भाई इज इट सेफ। यहाँ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, दैट्स द डिफरेंस। इट्स जस्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइक हाउ आई कैन लिव। मतलब काम में वहां भी वही कर सकती हूँ, यहाँ भी मैं वही कर सकती हूँ। मतलब यहाँ थोड़ी और मेहनत लगेगी बिकॉज मोर पीपल, पॉपुलेशन का चक्कर रहता है। पर इट्स अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ यू कैन लिव देयर। मतलब थोड़ा ईज रहता है यार, जो भी कहो। मतलब जो आपने इमेजिन किया वो इट्स अ चेंज तो है ही। मतलब लाइक इमेजिन लिविंग 18-20 years इन वन प्लेस एंड देन कहीं भी तुम जाओगे तुमको अच्छा ही लगेगा ना। ट्रू दैट। तो तू राइट। सैक्रिफाइसेस की बात कर रही थी, तो तेरे को क्या लगता है यहाँ और वहाँ के सैक्रिफाइसेस क्या क्या है, कितने डिफरेंट है? आई थिंक सब दोनों जगह अलग अपने चैलेंजेस हैं। जैसे इधर लाइक हाउ वी हैव बीन वायर्ड टू थिंक, मतलब अपने को क्या सोचना पड़ता है, कंपटीशन इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, राइट? ट्रू हु यू दैट। कंपीटिंग अगेंस्ट। मतलब जेई के एग्जाम्स ले लो आप, कोई भी चीज ले लो, आपको यू हैव टू गिव अ कंपेटिटिव एग्जाम। ट्रू दैट। तो अपना कंपटीशन इज अगेंस्ट लाइक द पॉपुलेशन दैट वी हैव बिकॉज वी आर सो मेनी। उधर like it's more so about because population is not as much, and when I say udhar I can only talk about like central eastern Europe because that's वही experience है मुझे। इतने लोग नहीं है तो कोई भी field इतनी over saturated नहीं है, so it becomes more so about किस तरह के बंदे होने चाहिए। like they will evaluate you based on many other things other than just like an exam जहाँ पे आप prove कर रहे हो कि आपका आपने कितना रट्टा मारा है। तो क्या बोल रही थी मैं? व्हाट वाज द पॉइंट? के सैक्रिफाइसेस कि हाँ, का। दिस इज द मेजर डिफरेंस। मतलब इधर लाइक योर सैक्रिफाइस वुड बी कि भाई पढ़ो 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 फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, फिर उसके बाद जॉब ढूंढो 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 ढूंढो, मिलेगी मिलेगी। लाइक इट्स मोर अगेंस्ट लाइक द नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि टैलेंट तो यार किस बंदे में नहीं है इधर। बहुत में नहीं है, लाइक बट ओके। ऑलमोस्ट। टू हाँ बी आई ऑनेस्ट, मीन। बट क्योंकि हाउ हाउ वी आर टॉट वी डोंट हैव टैलेंट, हाँ क्योंकि हम लोगों को रटा दिया है, और हाँ। दैट्स नॉट अ Then टैलेंट। talent, yeah, talent. What I mean by talent is the talent to work hard. Is what I meant. कि मतलब like and the stereotype is like kind of true only कि Indians work hard because we do. We have a lot to work hard for, right? ट्रू दैट। So we do. But उधर का like sacrifice is different because there you have to, you know, be a lot more than just, you know कि भाई नो दिस इक्वेशन और नो दिस जी, ये जी के आपको आनी चाहिए। उसके अलावा यू हैव टू बी अ लाइक एन ऑल राउंडर
kind of a person कि हम्म आपको कितना like what is your thinking like on major things in life, like you know how you want to live, what you want to change, हम्म and important aspects of life, racism, sexism, इस पे आपकी क्या सोच है. They want to know this because essentially they like to, like especially if you're an immigrant and they know that they're hiring an immigrant, हम्म they like to know this कि भाई what kind of a person are they investing in. समझ रहा हूँ ऐसा मैं। नहीं है कि मतलब a stack of like आपको फाइल में एक मिले कि भाई ये रिजल्ट है लोगों का हाँ और साइन कर दो जॉब्स टाइप. It's not like हम्म that. So your sacrifice as a person becomes कि भाई you have to become like an all-rounder kind of a person कि भाई आपको the way you socialize and और बहुत sacrifices होते हैं, contacts बनाना और ये सब. हम्म Personally जितना मैंने देखा. बाहर के सैक्रिफाइसेस तो मैं नहीं बोल सकती, यहाँ के तो मैं बोल सकता हूँ मे बी। बट यहाँ पे मतलब मेरे को अभी जैसे मतलब जितना मैं लोगों से सुनता हूँ, जितना मैं खुद एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि बाहर के लाइक 2-3 साल बहुत बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है। लाइक कोई भी अगर बाहर जा रहा है तो 2-3 साल आई सपोज कि बहुत स्ट्रेसफुल है। उसके बाद थोड़ी लाइफ थोड़ी इजी होना स्टार्ट हो जाती है इफ यू गेट इनटू द ग्रूव वाला चीज। Once you get हाँ once you हाँ settle down उसमें भी टाइम लगता है मतलब. तो if you like really think about it, like here we've spent what like 20 plus years of our lives in this country. हम्म We know everything. I mean, we're the citizens of this country. तुम हम्म कहीं और जाओ to kind of match that की the kind of person you are here to match the kind of person you will become there बहुत मुश्किल होता है. कल्चर हम्म के बारे में जानना, how people work, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हम्म like accessibility to things, what is easier, what is not. जैसे यहाँ पे ये जैसे सब जानते जानते टाइम लग जाता है. हम्म यहाँ पे जैसे लाइक यहाँ पे ऐसे पैसा नीचे से पकड़ा दो लोग मान जाते हैं। आई डोंट थिंक बाहर ऐसा होता होगा एक तो, है ना। दूसरा यार करप्शन तो है हर जगह बट वही है ना कि आप हम लोग नहीं कर सकते ना. हाँ कैसा लगेगा कि मतलब हम लोग कर रहे हैं, देखो हम्म अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी. ट्रू दैट। यहाँ पे बट हर तो यहाँ पे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इतना फॉलो भी नहीं होते हैं। मतलब एक बहुत नहीं बड़ी होता. चीज़ है यहाँ पे आपके हम्म अगर मतलब यहाँ तो एक बहुत बड़ा कांटेक्ट वाला चीज़ है। ऑफ कोर्स बाहर अगर तेरा बिजनेस है और अगर यहाँ पे बिजनेस है यू आर इवन एक्सटेंडिंग इट टू सम अदर कंट्री तब भी ठीक है आई हम्म सपोज। बट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच इज गोना बी हार्ड फ्रॉम एनीवेयर आई सपोज। definitely हम्म definitely especially if you have to learn the entire culture and the specifics of the place, taxation and everything is also a big deal. We feel like it's not, but it's a big deal, especially in Europe. It's very difficult. Like you यहाँ से have और to वहाँ से be क्या डिफरेंस है? ready. There's a different understanding, and you have to realize like what all comes into play. I mean, I don't know the specifics, like I can't tell you, but वो जो financial aspect होता है ना of like setting up a business and आपको कितना security चाहिए versus आपको जो लगता है कितना पैसा आपके पास होना चाहिए to move हम्म out and stay there and कितना लगेगा and all of that, वो सब calculate करने में भी टाइम लग जाता है. एक बार वहां जाओगे तब आपको रियलाइज होता है कि भाई यहाँ 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 ये it's a lot. हम्म And हम्म Europe में especially like as far as I know कि हम्म taxation is a big becomes a big issue for starters like us. वहाँ यहाँ पे तो मेरे को पता है कि कैसे टैक्सेशन चलता है, मेरे को वहाँ का देखना पड़ेगा। हम्म तो यहाँ पे हम्म स्टार्टर्स के लिए उतना सीन नहीं है। अगर 5 लाख से कम कमा रहे हो देयर इज नो सीन। अगर 10 लाख yeah की तक कमा रहे हो तो but जैसे why? For example, like I used when I was living and working there हम्म in the summer of 2019 I took up a few jobs कि भाई let's do because summer break मिलता है, you're not doing anything, so I हम्म took up a few jobs and I was taxed. अच्छा I don't know, I to this day I don't know the exact specification because my employer would file for me. But I अच्छा know that I was taxed. I had a tax card, ID, everything, and like I was like a part-time worker. हम्म My pay was like what minimum wage से थोड़ा ज़्यादा था, समझ रहा हूँ जितना मैं। part timers का होता है. But I was still taxed.
एंड वो कट के ही मेरे पास आता था. तो वो तो कटता तो यहाँ पे भी है, वो तो No, but वो it was a अलग. significant amount. अच्छा, ओके. It was a significant amount. यहाँ पे अभी इतना बात तो. ये. हम्म. बट टू लाइक बी यहाँ पे यार एक तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का कोई कंसेप्ट नहीं है. बिल्कुल नहीं है. Which is very bad. I don't understand to this day why. आई कैन टेल यू द मेंटालिटी क्यों नहीं है, क्योंकि हाँ फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल हाँ. पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि तू जब पार्ट टाइम देने लगेंगे ना लोग 10, यहाँ पे एक तो दिमाग देख लो कि इंडियंस भाई 14-16 घंटा काम कर लेंगे पार्ट टाइम, अगर तुम लोग उसको 20 रुपए ज्यादा दे रहे होगे 20 घंटे भी कर लेंगे. भाई कर लेंगे. यहाँ पे लोग कर मेहनत कर लेंगे. सकते हैं, बट यहाँ पे वही प्रॉब्लम है. ओके, यहाँ पे क्वांटिटी क्वालिटी नहीं है. देयर इज नो क्वालिटी वर्क, मतलब ज्यादा क्वालिटी वर्क नहीं है. वेरी few people बात तो सही understand है. quality over हम्म. quantity. क्योंकि हम्म. I'll tell you, see any big company here, okay, जो big हम्म. big companies in the sense of design or something like that, okay, अगर तू हम्म. उन लोगों को देख लो, वो लोग थोड़ा क्वालिटी देते हैं. तू थोड़ा भी नीचे आना स्टार्ट करना, तेरे को बहुत बड़ा डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा. द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, द वे दे डू द वर्क, उन लोगों की पूरी हम्म. थिंकिंग, क्योंकि लोगों के अंदर वो थिंकिंग प्रोसेस होगी मे बी, बट जो हम लोगों को जैसे हार्डवेयर किया है वैसे वो लोग निकाल नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को. आई हैव सीन दिस ऐसे रियल टाइम. तो मेरे को लगता है कि लोग, बात तो सही है. और लोग इसलिए भी क्वालिटी नहीं करते, लोग सोचते हैं यार सामने वाला क्या सोचेगा वाला चीज़ आ जाता है कि हाँ मैं अगर ये आइडिया दे भी दूँ तो सामने वाले को हम्म. अच्छा लगे या नहीं लगेगा. जबकि बाहर आई डोंट थिंक आई हैव हम्म. सीन पीपल, मतलब जितने लोगों मैं जानता हूँ बाहर वाले, वो लोगों को जो हम्म. आइडिया आता है वो लोग बोल देते हैं. दे आर सो रिलक्टेंट हम्म. कि मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है वाला चीज. वो तो है. हाँ, because of what you said ना, ये quality versus quantity. Because quality matters a lot. That's true. Outside, like the emphasis is on quality, and that also comes from the fact कि तुम क्या चीज cultivate कर रहे हो अपने employee में या अपने trainee में, या क्या मतलब what are you looking for. Like इधर जॉब मिल गई मतलब जॉब मिल गई, एक सिक्योरिटी टाइप, मतलब इतना सोचता नहीं है कोई कि the creativity aspect of it. हाँ. मतलब like maybe now it's getting a little better, I don't know, like engineers are like, like can be more creative, I don't know, like I feel like it's getting a little better, but just say that thing ki bhai engineering is engineering, and like there's no scope of being creative in that field, which is so ridiculous. How is there no scope? चूदा. There should be scope, और वो चीज वैल्यू करते हैं companies outside of our country. तभी तो like why is it like the first thing you think, like if simple example like we're अभी हम लोग एयर फ्रायर खरीदने का सोच रहे हैं. अब ओके. एयर फ्रायर खरीदना है, यू लुक एट द टॉप ब्रांड्स, और चलो अमेजोन खोला, टॉप ब्रांड्स क्या देख रहे हो, फिलिप्स है, मॉर्फी रिचर्ड्स है, मतलब दीज आर द टॉप ब्रांड्स, एंड आप फिलिप्स देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, बोला ओके चलो ट्रस्ट वर्दी है, लेंगे, कुछ नहीं होगा पता है. मतलब ऐसा इंडियन ब्रांड्स फिर आप देखोगे तो वो चीज डाइजेस्ट करनी मुश्किल हो जाती है यार, कैसा होगा, रिव्यूज देखने पड़ेंगे अच्छे से, ट्रू दैट, ट्रू दैट, ट्रू दैट, ट्रू दैट. क्या गारंटी है. आई थिंक इसलिए इंडियन बिजनेस इतने जल्दी बूम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज भी अगर मेरे को अमेजोन या फ्लिपकार्ट देखना होगा तो मैं अमेजोन प्रेफर करूंगा, जबकि अभी वॉलमार्ट ने खरीद लिया है तब भी आई नो कि दो अमेजोन एग्जैक्टली आजकल. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. हाँ हाँ. But even though like we shouldn't, like Amazon का अलग ही story है, like we shouldn't be favoring Amazon and all that, but देख टू बी ऑनेस्ट ना, मतलब तू किसी को भी सपोर्ट करे, उन लोगों का पैसा यहाँ से बनता भी नहीं है. ओके, मतलब हियर्स द थिंग, अमेजोन हर एक ऑर्डर पे अराउंड 100 रुपीज गवाती है मिनिमम. अच्छा. वो लोग, हाँ वो लोग जितनी भी बिग बास्केट ले ले, अमेजोन ले ले, फ्लिपकार्ट ले ले, जितनी भी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, ये सब गवाते अपना पैसा. ये लोग इन्वेस्टर से पैसा ले लेते हैं. अब अमेजोन के पास तो अलग जरिए पैसा कमाने के लिए है, जैसे उनका पूरा क्लाउड का पूरा स्ट्रक्चर है, तो वहाँ से यू पे टू पे, मतलब वो क्लाउड सर्विसेज के लिए, तो उससे वो लोग बहुत हैवी अमाउंट ऑफ कमाते हैं. अमेजोन वहाँ से कमा लेती है, और सब कंपनियां इन्वेस्टर्स से कमाती हैं कि अगर मतलब उन लोगों को क्या चाहिए कि अगर बहुत सारे कस्टमर्स हो जाते हैं तो उसके बाद वो डील्स देना स्टार्ट कर देती हैं
कि हाँ तुम हमारा ये ले लो तो तुम्हें हम्म ये मिलेगा, प्रो वाला वर्जन ले लो, हम्म है ना। तो वो प्रो हम्म वाले वर्जन से फिर वो लोग कमाना स्टार्ट करते हैं, तो उनका वो बिजनेस मॉडल पूरा डिफरेंट हो जाता है। तो और इंडियंस में बहुत, इंडियंस को बेचना इज द टफेस्ट टास्क, ओके, इज द टफेस्ट टास्क। तो इंडियन को बेच दे बहुत बड़ी बात है। बाहर के लोग इतना बात नहीं तो देखते सही है। जितना हम लोग इंडियंस देखते हैं। हम लोग एक एक चीज हम्म देखते हैं, हम लोगों को 1% भी इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि वो जो हमें हमने एक्सपेक्ट किया है वही होना चाहिए। हाँ, पर वो क्यों है? क्योंकि हम लोग इतना डिसअपॉइंट होते हैं फ्रॉम द from the products that are available in the market, immediate market, जो हमारे खुद के हैं। हम्म या ऐसी कौन सी चीज है जो खराब नहीं होती? मतलब तुम हम्म कुछ भी ले लो। ट्रू दैट। इतना डिसअपॉइंटमेंट है रेगुलर लाइफ में कि तुमको फिर वो, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग, की वो स्टेबिलिटी तो चाहिए। तो even if you don't want to, you unconsciously kind of stick with, brands that are not Indian. हम्म बहुत फिर बट फिर वही है कि टू ब्रिंग द ट्रस्ट। साइकिल। हाँ, वही है कि अगर हम लोग ट्रस्ट वापस लाना भी चाहते हैं तो हम लोग को पूरी मेंटालिटी ही चेंज करनी पड़ेगी। वो एक साइकिल है हाँ। कि हम्म मेंटालिटी चेंज ही होगी जब एक प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा। वो प्रोसेस अभी डिफरेंट तो नहीं हो रहा। जस्ट सी, ओके, बाहर, आई स्टेट अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हम्म there was this person, so there was this Indian gamer, okay, तो वो हम्म बंदा बाहर जाके लाइक कॉम्पिटिटिव गेमिंग में, ओके, लाइक दूसरे कंट्री के लोग आए हुए हैं, ओके, वहां पे जाके वो बंदा अच्छा। हैक कर रहा है, ओके, हैक थ्रू मतलब। ओके। सो देयर वाज दिस, वो शूटिंग गेम, और शूटिंग गेम में देयर इज दिस एम बॉट। एम बॉट मतलब खुद से ऐसे खुद से हेडशॉट मार देगा। यू डोंट हैव टू मूव द माउस, अपने आप वो मारता है, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो ये गेमिंग हाँ लिंगो मेरे हाँ को नहीं आती, बट हाँ, ओके। चलो समझ जा बस कि समथिंग समथिंग, समझ गए सर। है ना। तो हाँ। वो बंदा चीट कर रहा था अपेरेंटली, एंड इट वाज अ, ओके। और जो वो टीम में था वो बाहर की टीम थी जिसने इंडिया में इन्वेस्ट किया था अपना सब कुछ, अच्छा। ओके। तो हम्म बाहर की टीम हम्म है, इंडिया में इन्वेस्ट किया है, और वो लोग अब एक बाहर का टूर्नामेंट खेलने गए हैं और वहां पे वो चीटिंग कर रहा है। तो उसके बाद तू खुद बोल, कोई क्यों ट्रस्ट करना चाहेगा? बात तो सही। वी पीपल बात तो हैव टू सही। चेंज, जिसलिए हम लोग पूरा सिनेरियो चेंज कर पाए। बट हम नहीं, ये लोग तो है, इट्स ट्रू। एक, ये हमने लाइक देखा है, सुना है कि भाई इंडियंस की क्या इमेज है बाहर वगैरह। बट तुम एक्चुअली इफ यू स्टेप आउट एंड यू लिव विद दोस पीपल, यू रियलाइज कि दे डू थिंक अबाउट इंडियंस इन अ स्पेसिफिक वे, कि भाई एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है। एंड काफी हद तक वो क्यों सच है वो भी पता चल जाता है। बिकॉज यू सी लाइक सम इंडियंस जो नाम खराब करते हैं बाकी सबका। हम्म Like they will be loud, they will be inconsiderate, they will be everything, they will trash every place that they go through. क्यों करना है? क्यों करना है? मतलब अपने देश में तुम करते हो, तुम्हें कोई बोलता नहीं है। पर कहीं किसी और के घर में, किसी और के यहाँ तुम जा रहे हो एज अ गेस्ट, व्हाई वुड यू डू दैट? वैसे तो अपने इट यहाँ भी काइंड नहीं ऑफ करना चाहिए, solidifies बट that image ना। हाँ, वो तो है ही, तो that's a हम्म given। क्यों कर रहे हो? मतलब तुम 4 दिन के लिए यूरोप, तुम 10 दिन के लिए यूरोप टूर पे गए हो, हम्म व्हाई? राइट? जस्ट व्हाई डू इट? एंड देन वो बुरी चीजें याद रखते हैं ना लोग, कुछ भी कर लो तो। हम्म लाइक इवन टू दिस डे, व्हेन यू थिंक अबाउट जर्मन्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? सब लोगों को एक ही चीज याद आती। हाँ, व्हाई? इट्स नॉट लाइक एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज इविल टू दिस डे। तब भी ऐसा नहीं था। हम्म पर क्यों याद आती है? वो है स्टीरियोटाइप। आज भी तुम जाओगे, बिकॉज जर्मन्स आर नॉट लाइक, I'm generalizing, but they're not a population like as vivid and as like warm as you as we are. Like Indians कैसे होते हैं, loud and warm and friendly and stuff, ये हम्म general idea होता है। हम्म Germans ऐसे नहीं है, because their society is different, the way they live is different, they're different people। हम्म
तो तुम आज भी जाओगे तो तुम ये सोचोगे ओ स्टीरियोटाइप सही है, मतलब सारे नाजी होते हैं, ऐसे होते हैं, कोल्ड होते हैं, रेसिस्ट होते हैं। सही नहीं है, पर सोचता तो वही है ना आदमी, पहले में दिमाग में तो समझ वही रहा आता है ना। हूँ। ट्रू दैट एक्चुअली। और अभी मैं सोच फिर तुमको लिटरली एक जर्मन दिख जाए हु इज बीइंग रेसिस्ट टू योर फेस, तो वो सीमेंट ही हो जाएगा ना वो बिलीफ। ट्रू तो दैट। इंडियंस वही करते हैं, भाई वही हम करते हैं। समझ रहा मैं, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में तो वो चीज भी चेंज करना बहुत लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता वो। नहीं होगा, नहीं मे होगा। बी 20-30 एंड साल। दैट्स व्हाई ना, मे बी चलो ठीक है, चेंज नहीं करना, ओके दिस इज द वे वी आर, चलो दैट इज द थिंकिंग कि दिस इज द वे वी आर, तो अपने अच्छे पॉइंट्स भी तो दिखाने चाहिए ना हमें। हम्म Like we should show the power, like Indian handicrafts and stuff like this is very popular in Europe हम्म because it's good, it's damn good stuff, yeah. हम्म We make damn good stuff, our handicrafts are amazing, पर फिर भी even though they're pretty amazing, इतनी marketing नहीं है. Why are we not showing off our good हम्म things that we actually make are actually good and are not expected to survive through an apocalypse? Ki bhai, if you've purchased a wooden doll that is हम्म that is handicrafted, हम्म तुम एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे कि वो ड्यूरेबल होगी, क्योंकि तुम्हें कुछ करना है नहीं उसके साथ, सर्विंग इट्स पर्पस ऑफ लुकिंग ब्यूटीफुल। ट्रू दैट। तो वो तो वो क्यों नहीं, लाइक व्हाई आरंट वी शोइंग दैट ऑफ? कुछ है ही नहीं, देख इसमें आउटरीच नहीं है। इसमें दो तीन चीजें पे, आई डोंट थिंक इट्स जस्ट मतलब आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग, क्योंकि व्हेन आई वेंट टू दिस प्लेस दिस विलेज, वहाँ पे उनके हैंडीक्राफ्ट्स थे, ओके, एंड दे डू वर्क अराउंड इंडिया, एंड दैट गाइस टोल्ड कि हमें बाहर से भी ऑफर आए बट हम कैसे जाएं एंड स्टफ लाइक दैट। दोज पीपल आर नॉट दैट एजुकेटेड वहाँ पे, तो कि वो एग्जैक्टली, कर भी पाए, तो यू नो सम वही दैट्स माय पॉइंट मिडिल कि पर्सन हैज टू वो, टेक द इनिशिएटिव। हाँ कि हाँ। वो ब्रिज नहीं है between these people who have the talent and are ready to provide it, हम्म and the people who want it, because there are so many people who want it. Indian handicrafts and Ayurvedic stuff, and this is so popular. हम्म People love it in Europe because it's actually it works, stuff like healthy, like वो health वाला जो वो हो जाता है, like turmeric and stuff, मतलब तो they go crazy over हाँ turmeric. Why? We've known हल्दी since what, like बचपन से कि भाई हाँ healthy beneficial है, ठीक है, हर हम्म हर रोज खाते हैं हम हल्दी, but for them it's like, oh it's a novel item, हम इसको कैसे use करें, and for good haldi to reach them, like they consciously try to like make the effort ki bhai let's buy authentic turmeric from India, but kaise buy kare, like there will be a couple of Indian shops, that's it. So wo ek, the bridge, it's very important, it's not there. जैसे लाइक चाइना टाउन होता है, वहाँ पे इंडियन टाउन्स होता है। नहीं, नहीं होता है, हम्म mainly because also because population, like okay चलो वेस्टर्न यूरोप में काफी इंडियंस हैं, बहुत इंडियंस हैं, बट सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इतने इंडियंस नहीं है, पॉपुलेशन इतना नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक एन इंडियन टाउन। क्यों ऐसा वैसे? चाइना चाइना टाउन ये जनरली बिकॉज देव इमिग्रेटेड टू सेटल देयर ना, तो नहीं, मतलब व्हाई एंड पीपल आर, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, बट द क्वेश्चन ओ वाज व्हाई, कि हाँ हाँ हाँ, कि why? Because I feel like awareness नहीं है, मे बी अब आई थिंक नाउ इट्स गेटिंग बेटर, कुछ पिछले 2-4 साल से, हम्म because of the education exchange programs and stuff like this, people have not discovered that part of Europe, also because सबके दिमाग में यूरोप इज व्हाट, पेरिस, कॉस्टली, लंदन, अच्छा वैसे ओके। हाँ लंदन पेरिस, हम्म स्पेन, ZNMD देख लिया, स्पेन है, हाँ मतलब ये है, बट दे फॉरगेट कि इट्स अ मैसिव कॉन्टिनेंट जिसमें every place is beautiful literally, हम्म and it's like understated, like if the Budapest mein, where I've lived, it's such a beautiful city, like the amount of films that come there to shoot, हम्म like because of how beautiful it is, it looks like Paris.
It looks exactly like Paris. So most of the movies that you watch that show Paris, 90% chances that it's Budapest because it's cheaper and it's very impossible to shoot in Paris. So वो अच्छा बुदापेस्ट में शूट करके जाते हैं, बोलते हैं पेरिस है. बहुत बार होता है ऐसा. ओके डिडंट नो दैट बट ओके But yeah, but it's कि तो पता नहीं क्यों they've वो नहीं एक्सप्लोर किया वो रीजन्स. लैंग्वेज कुड बी एन इशू, बट लैंग्वेज इज एन इशू एनीवेयर यू गो एक्सेप्ट फॉर यूके एंड अमेरिका. इंडिया के कहाँ अंदर और ही इशू है. लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज कहाँ इशू नहीं है. लाती है. अब आई थिंक इज गेटिंग बेटर. थोड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं. गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू अप्रोच ईच अदर कि भाई थोड़ा बढ़ाते हैं लाइक आउटरीच एंड स्टफ. समझ इट्स गेटिंग बेटर. हाँ But anybody who asks me कि भाई कहाँ जाए, like I do recommend try and go to places like these because A, it's cheaper because it's not the center of everything. It's cheaper. B, from Central or Eastern Europe it's very easy to travel all across Europe. It's literally 20 euro 10 euro का flight होता है, पकड़ के तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ बार्सिलोना ज्यादा चले ही जाओ, कहीं सस्ता भी नहीं चले है जाओ. कुछ ज्यादा ही सस्ता नहीं नहीं है ये. होते हैं these small flights are very cheap. They're built for this purpose only, so that you can travel. अच्छा अब मेरा मन भी कर रहा है ये तो मैं भी कर सकता हूँ. So like places like Germany and Hungary and Turkey, and they're nice places. Inke paas bhi, they also have great universities. It's just that it's not as explored. Right. I mean, of course, you won't get like if somebody's goal is London, no other place will be London. But if your goal is London and you're not very secure with your finances और तुमको नहीं पता आगे का क्या होगा, तो थोड़ा रीथिंक करना चाहिए. थोड़ा सोचना चाहिए कि there are other options also. And you will be surprised to see how many Indian students study in these universities also. In Romania, in Hungary, in Bulgaria, so many Indian students study just because of this. Because it's cheaper and it's essentially providing you the same European education that you want. But since it's not famous, I suppose उसके कारण लोगों को पता ही नहीं है कि they exist. हाँ. और फिर उसके कारण Yeah. problems are. And honestly, it doesn't increase your employability ka chance anyway. Like even if you study in King's College London, your visa expires in 2 years. What are you going to do if you're not able to find a job? Which is the case for so many people. Most of the people. You can't finding a job these days is difficult across the board. True that. अब तो So आई थिंक सब जगह आ चुका है वो रिसेशन वाला सीन. अभी आएगा मेरे को लग रहा है. इट विल बी क्लोज जहाँ पे एक रिसेशन, क्योंकि अगेन कमिंग टू द टॉपिक वाला कि सैचुरेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत लाइक पता है ऐसे लगता है कि इस समय अगर एक हिटलर होता, बहुत डार्क चाहूंगा मैं, बट सही होता, एक हिटलर चाहिए इस समय. ओके थोड़ी मत बोलो, थोड़े थोड़े लोगों बात को सच ना हो जाए. बात कभी सच नहीं होती मेरी. टेंशन मतलब दाढ़ी तो उगी रही है. फैशन स्टेटमेंट तो बनी रही है. हिटलर इन द मेकिंग. नाम नहीं लूंगे. समझ गया मैं. बैठा हाँ. बट अभी वो चीज ना अभी नहीं हो सकती. लाइक इस समय लाइक मारने वाली चीज तो कोई नहीं करने वाला, क्योंकि यूएन इतना बड़ा एक बॉडी बैठा हुआ है. आई होप सो कि ऐसा नहीं होगा. पता नहीं यार, यूएन पे भी कितना ही भरोसा कर सकते हो आप. यूएन इज टू बिजी केटरिंग टू द बिग प्लेयर्स. बट जब इतना बड़ा क्राइसिस हो, अगर कोई भी क्राइसिस हुआ, आई थिंक इट वोंट बी कि कोई ध्यान नहीं दिया किसी ने या सब लाइक दैट. सबको ध्यान देना ही पड़ेगा. होता है. डिड यू सी वेरी बहुत हॉट टॉपिक नहीं, बट नहीं ये हम लोग पॉडकास्ट पे बात नहीं करेंगे. छोड़. किस पक्का बारे में?
पक्का फिर कोई आके हमें मार डालेगा, मैं बता रहा हूँ। क्या 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 चैट में लिख। नहीं नहीं, बात नहीं, ऐसी चीजें मैं नहीं बता रहा भाई। अच्छा, हम्म सेल्फ सेंसर्ड। फिर मेरे को एरर 404 वाला चीज करना पड़ेगा, मैं काट डालूंगा उसको, वही होने वाला है बस। तो एट लास्ट, तो फिर तूने वहां जा कब गई, और फिर कब वाला सीन वो मैंने नहीं पूछा। तेरा वहां जाने का क्या प्लान था, क्यों गई, कैसे गई, क्या प्लान किया, वहां रहना कैसा था, इतने सारे क्वेश्चंस बच गए हमारे। I went after graduation, हम्म bachelor's, 2018 में. वहाँ like my whole thing was कि I didn't want to go to like the most famous places because हम्म of financial reasons mostly, हम्म and also because बहुत वो मतलब at that time also was very oversaturated, like everybody was going to Canada और UK और ये वो. अभी भी और है। तब तो यूके में अभी भी है, बट तब तो यूके में लाइक इस पिछले साल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ना कि यू कैन स्टे 2 more years आफ्टर योर एजुकेशन. लाइक बिफोर इट वाजंट लाइक दैट, इन हाँ 2018 इट वाजंट लाइक दैट. सो पीपल वर नॉट रिकमेंडिंग यूके, इवन दो मेरी काफी इच्छा थी, बट स्टिल. So I started looking at, places in Europe that shoot a lot of movies, हम्म because usually the thing is wherever movies are shot the most, you get employment, of course, as a filmmaker. So Budapest was one of them, and Budapest Film Academy, and the entire thing was very well rated. हम्म So, and also it was within budget. हम्म The budget, so decided to go there. अच्छा 2018, I went after, right after having dengue for the second time, which was हम्म horrifying. My God, मेरे को भी 2 बार हो चुका है। uh, it's not a pleasant experience. ट्रू It's दैट। just inconvenient. It's just inconvenient. It's not painful even. हाँ पेनफुल नहीं नहीं, उसकी दवा है, क्योंकि उसकी दवा का स्वाद मेरे को ऐसे मुंह तक आता है, क्योंकि क्योंकि तेरे को पता है वो दे गिव ऐसे I know. 1000 mg की ऐसे बुखार की दवा, या उससे थोड़ा ज्यादा। नहीं, एंड द वो जो ड्रिप लगाते हैं, हाँ जो वो, पर्पल वो वाली जो होती है, हाँ उसके अंदर जब वो सिरिंज करके वो अलग से वो भी दवाई घुसाता है। वो टेस्ट आता है यहाँ तक. अभी तक, हाँ, और मेरे को तो अभी अभी तक आता मुंह है. मुंह पे आ रहा है, अभी मेरे को लाइक अभी अभी तो भी मुझे भी आ रहा है वो. ऐसा लगता है पूरी बॉडी में लाइक भरा हुआ है वो. बहुत ज्यादा वो ऐसे फ्लो ऐसे पूरा अंदर जाता है। हॉरिबल, हॉरिबल वो दवाई. या तो हम्म आफ्टर सेकेंड टाइम मुझे और तने को दोनों को साथ में हुआ था फिर से. हम्म लाइक दिस वाज व्हेन वी वर सपोज्ड टू गो. सो आई हैड टू गो लाइक आई थिंक 10 days लेट. हम्म पापा के साथ जा रही थी मैं, क्योंकि पहले टाइम जा रही थी तो पापा को लगा था कि जाना चाहिए. हाँ तो वो पहले गए थे, एंड देन आई वेंट. ओ या ओके। जिस डेट पे हमें साथ में जाना था उस दिन पे वो उस अकेले गए. फिर 10 दिन बाद मैं गई थी. ओ फिर फिर वहां जाके बिकॉज वी हैड टू डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन, लाइक ऐसा कुछ भी लाइक कोई भी था नहीं वहां अब पे। सब कुछ खुद ही. हाँ, हाँ ऑब्वियसली. तो घर यहीं से ढूंढना था, लाइक रेंटिंग आउट लाइक फ्लैट्स एंड स्टफ, कैसे करते हैं स्टूडेंट्स एंड वगैरह. तो स्टूडेंट फ्लैट्स वगैरह होते हैं एट चीपर हम्म रेट एंड स्टफ. तो पिक आउट किया था. लकीली आई वाज एबल टू पिक आउट लाइक अ रियली गुड फैमिली जो रेंट आउट करते हैं अपने दूसरे घर हैं जो उनके. नाउ अच्छा लाइक आई एम close to them. I'm very happy. We had a good relationship after that. So the house was so beautiful. After एक बस वहाँ लैंड करने के बाद I was like, this place is just unreal. It's अच्छा just unreal. It looks like a movie set. ओ Every single bit. The second time because I moved again when I was living there to another one of their flats. थोड़ा आगे जाके move हुई थी मैं. अच्छा तो the second building that I lived in was made in 1895. माय गॉड 1895. It was an 1895 building from the World War era. It had seen हम्म everything. And उसमें नीचे like in marble it was written, and there was hand painting on the walls. It was so beautiful. Like I will send you pictures. बट फिर It डर was नहीं लगता था incredible. जैसे नहीं, the 1895। buildings are strong.
Buildings मैं are strong and इंजीनियर। everything. Huh. Like they've renovated everything on the inside. It's all strong, but it looks beautiful. It looks like a movie set. You can imagine like a World War के set, Peaky समझ Blinders के गया set पे चल रहे हो. मैं, समझ ऐसा गया मैं। लगता है. It was so nice, and because वहाँ पे the houses have बहुत height होता है, because it's just couple of floors, तो floor height बहुत है. Like ओके literally तू सोच ले double of what we have is the ओके। floor height usually. So it's like when I went to my room, I was like, "ये इतनी जगह क्यों है मेरे पास? इतनी जगह क्यों है मेरे पास?" मतलब वो बल्ब मैं खुद से चेंज नहीं कर सकती, सोच नहीं सकती चेंज करने का, इतना ऊपर तो वो बल्ब होता था. ओह, हम्म. आई सपोज वो। It's ओके हाँ, हाँ, नहीं नहीं छोड़, हाँ। क्या क्या बोलना है, नहीं, वो सपोज मैं व्हाट? कोई जोक बनाने वाला था, बट छोड़। तो बोलना. अब वो जोक समझ गया, अब जोक समझ गया वो। हाँ, तो फिर एक मिनट। बहुत सुंदर जगह भाई. हम्म। Places are just too beautiful. Ah, आई, तो अब मेरे को भी जाने का बट मन कर रहा है। भाई मुझे तो बहुत याद आते हैं. तेरे को याद आती, मेरे को तो जाना पड़ेगा उसके लिए पहली बार फिर मेरे को याद आएगी। लोग भी बड़े अच्छे हैं. All my neighbors were very nice. Small families or like couples living, and student flats where like all the other rooms are also students. So it's fun, yeah. I mean, I've lived with in the past couple of years when I was there. I've lived with a Dutch guy, a Turkish girl, French people, Syrian people. I've lived with a Chinese girl. I've lived with or con Hungarians to hain obviously. So all these kind of nationalities we've lived together, shared everything, food se leke, bathroom se leke. It's just such a unique experience. And that's when I realized that bhai, everybody's literally the same from all over the world. There is no difference between human beings. Everybody's literally the same. मतलब वो थोड़ा ऐसा लगता है ना कि डिस्टेंस होगा, यू नो लाइक फ्रेंच है वो, मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा डिस्टेंस होगा. But after living together, there's no such thing, yaar. They can relate to everything that you can relate to, almost everything. They go through the same things that you go through. It's the same. It's fun, but it's fun to live with people of so many nationalities and meet people of so many nationalities. आई थिंक हम लोग, Like मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना, मेरे को घूमना चाहिए। अभी तो कैसे ही जाएगा. अभी तो इम्पॉसिबल है बे, अभी तो भाई नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल है। बट आई होप एक दिन जा, बट हाँ आई डू वांट टू लिव जाएगा. समवेयर अब थोड़े टाइम के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ बाहर जाने का, अब मेरे को भी करना चाहिए। अभी तक मैं नहीं सोच रहा लेना हूँ। चाहिए एक्सपीरियंस, अगर ले सको तो लेना चाहिए. मैं सेम चीज पता लोगों तो को, चलता है कि क्या मतलब ऑप्शन है आपका दूसरा. मैं सेम उन लोगों को बोलता हूँ जो लोग लाइक एक बार भी लाइक अपने सिटी के बाहर भी नहीं गए हैं। हाँ. लाइक लोगों ने, लाइक मैं वैसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने स्टार्ट किया पढ़ना यहाँ पे, और वो लोग यहाँ कॉलेज भी कर रहे हैं, वहीं यहीं घर पे हैं। स्कूल से जानते हैं जिन लोगों को, हाँ या जो सोसाइटी में जो रहते हैं लोग, मतलब who lived here all their lives, और बाहर हाँ, जाने में इंटरेस्ट भी नहीं है. तो तुम लोग ने कैसे नहीं है? हॉस्टल लाइफ नहीं जिया, ओके दैट्स लाइक वन हाँ. थिंग। क्योंकि तू ऐसे सोच कि डिफरेंट स्टेट्स वाले लोग, ओके, और तू एग्जैक्टली. सेम चीज, ओके, बस कि मतलब डिफरेंट जब स्टेट्स इतने है। सारे लोगों को एक साथ खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या हाँ फीलिंग होती है. वही, एक तरफ यू विल सी ऐसे थोड़े लोग पढ़ाई करने वाले, ओके, एंड देन यू हम्म. विल सी थोड़े ऐसे गेम खेलने वाले, थोड़े ऐसे नशे करने वाले, थोड़े लोग बाथरूम में हाँ. जाके नशे करने वाले। भाई मैंने हर एक चीज देखी वहां पे हर जाके तरह के के, लोग होते हैं. हर तरह के हर लोग तरह के देखे लोग. हैं। सही में. थोड़े लोगों के तू क्रिएटिविटी देख भाई, वो लोग नेक्स्ट लेवल भाई, उन लोगों के, वो लोग अपने रूम को एक एस्थेटिक बना के, हॉस्टल के अंदर रूम को एस्थेटिक बनाना इज वन थिंग, ओके, यू कैन डू वो तो हॉस्टल है. रूम में। तो ऐसे हम्म. लोगों को भी मैंने देखा है। और ऐसे लोग जो पूरे मतलब कभी नहीं पढ़ते हैं बट स्टिल ओह, फर्स्ट आते हैं.
वैसे लोगों को तो, वैसे तो लोग मेरे ग्रुप के अंदर हैं भाई, इतना गुस्सा आता है। कैसे? सही में। पर बट हाँ, फिर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मैं भी रात को ही खाली स्टार्ट करता था पढ़ना, रात में ही खत्म करता था, फिर सुबह उठ के पर चला। स्टार्ट तो करता था ना, तो मेरा भी ऑलमोस्ट लास्ट मिनट ही होता है, पर अपन ये तू करते तो तू थे मत लाइक बोल, तू मत बोल, सम ओके, तू पीपल। तू तू टॉपर है एक अच्छा, तरीके की, ओके। तेरा क्या कितना आया बात था, कर रहा है? तेरा 12th में कितना आया था? कुछ 9.8, नाइन 9.6 नाइन्टी था। टू सेम। 12th में, हाँ। हाँ, और उसके बाद फिर तेरा कॉलेज में भी अच्छे सीन्स थे। कॉलेज में तो क्या ही अच्छा सीन होता है, कॉलेज तो कॉलेज ही होता है, सबको करना है खत्म। हाँ, बट ओवरऑल भी एटलीस्ट तेरा हमारे सही है। कॉलेज में तो नहीं था कंपटीशन। ओवरऑल भी तेरा सही है, ओके। और तू ऐसे भी डीयू में गई हो कि वो भी मिरांडा हाउस में, तू तो ना ही बोल के, लाइक वन ऑफ द ऐसे टॉप ऐसे कॉलेजेस में जाके तू ना बोल। ओके। तेरा एक्सपीरियंस डीयू अच्छा लग कैसा? रहा है, और बोल। बहुत टाइम हो गया ये सब सुने हुए, और बोल। तेरा एक्सपीरियंस कैसा था वैसे मिरांडा हाउस का? बढ़िया। जीवन का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस। बेस्ट। आगे, आगे, मैं सुन रहा हूँ। अलग ही लाइफ, अलग ही दुनिया है उधर तो। सीरियसली, दैट पार्ट ऑफ दिल्ली हम्म। अलग ही दुनिया है। इट्स जस्ट फुल ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल हम्म। ओवर द कंट्री। एवरीबडी इज जस्ट सो क्रेजी। कोई भी नॉर्मल नहीं है। वो तो कहीं भी नहीं है, बट हाँ। But Miranda House में, because it was a women's college, it was the safest place for us to be ourselves and to become like who we are now. Also, just मतलब अलग लेवल था यार वो, मतलब गेम में लेवल्स होते हैं ना, मतलब ऐसे, मतलब सीधा समझ। लेवल 1 से लेवल 5 मारा था मैंने, ऐसा लग रहा था सही में। मैं वीआईटी जाने के बाद मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मैंने लेवल 1 से लेवल 5 तक गया था। मैं बोल सकती हूँ, इट वाज सो मच फन। बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, मतलब बाहर जाने से भी ऊपर आता है वो। इट्स ओ। इररिप्लेसेबल। हम्म। हाँ, मेरे लिए भी वैसे कॉलेज का समय, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा था और फिर बाद में हम लोगों ने ऐसे रेंट आउट किया था प्लेस, और फिर हमारे पास कुक था, और वो हम्म। कुक हमें ऐसे, वो हमारे साथ ही रहता था, ओके, वो कुक। अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मैं हाँ। भी, आई वाज इन अ पीजी पहले साल, हम्म। क्योंकि हॉस्टल तो मिलता ही नहीं था, वही 4-5 सीट होती थी, तो पीजी में थी। वही सेम कुक आने का और ये सब। फिर वी रेंटेड आउट, व्हिच वाज अनदर एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन। हमेशा। मतलब खतरनाक। हम्म। हम्म। तो हाँ, वो तो हमारे साथ ही रहता था, तो उसको जब भी हम्म। बोलो, तो जैसे अगर बारिश, चेन्नई में सिंस बारिश बहुत होती है, तो पकौड़े वकौड़े, हाँ। अरे और वाह। ओ चाय, कॉफी, आह, और आह, जो भी चीजें कर सकते हैं बारिश के अंदर, हम्म, ओह, बहुत मजा अच्छा एक्सपीरियंस भाई। सोचने में। भाई अभी भी ओके, तो हम लोगों का कैसा था, ओके, तो हम तीन रूम हम्म। थे, 3 रूममेट्स थे पहले, और फिर बाद में हम्म। एक और बंदा आ गया, तो हम 4 हो गए थे, बट पहले जब, मतलब जब भी, तो हम 3 रूम, 3 लोग, हम्म। और ऐसे छोटी सी बालकनी थी, ओके। हाँ, मुझे बिल्कुल फ्लैशबैक आ रहे हैं, हमारा भी सेम ही था। और वहां पे हम तीनों बैठते थे एक एक कोना पकड़ के, और वो गोपी भैया हमारे ऐसे खाना वाना लेके आ रहे हैं, चाय वाय लेके आ रहे हैं, हम तीन ऐसे बैठे हुए हैं, शाम को सबकी क्लासेस खत्म हो चुकी है, मस्त हम लोग हाँ, चिल मार रहे हैं, हम लोग बात बात कर रहे हैं, गाने बज रहे हैं। गाने बज रहे हैं, ऑफ कोर्स स्पीकर्स थे हमारे पास, तो गाने बज रहे हैं। आह, फालतू की बातें चल रही हैं। बहुत ज्यादा फालतू की बात है। बहुत याद आता है यार वो टाइम। इतना टाइम भी नहीं हुआ, पर ऐसा लगता है मतलब 10 साल वही बीत गए हैं। भाई, मेरे को वो समय में वापस जाना है, आई वुड सही गो में। बैक अगेन टू लिव द हॉस्टल लाइफ। अब एनी टाइम। सच में। मतलब मैं मास्टर्स भी करने के लिए तैयार हूँ अगर ऐसा है तो। जस्ट किडिंग। That's why I want to do masters. I don't want that feeling to go. अभी I want to मास्टर्स, study as much as I can. नहीं, फिर कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना यार, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो मैं कर लेता।
वो क्या रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे पेरेंट्स आर मोर देन सेल्फ सफिशिएंट। हाँ वो आंटी बात सही अंकल है। सुनेंगे ना, गुस्सा करेंगे। नहीं नहीं, दैट्स नॉट इट, बट खुद के लिए तो है ना, मैं उनको तो मैं नहीं बोल रहा, बट खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको, तो मेरे को भी पता है उनको कोई जरूरत नहीं है मेरे। पर तेरा तो लाइक यू विल तो गेट सो मेनी स्कॉलरशिप्स बिकॉज़ योर फील्ड इज सो लाइक दैट। देख पहली बात तो मेरे को इंजीनियरिंग करनी है थी, बट आई एम नॉट हम्म। टिल्टेड टूवर्ड्स जस्ट इंजीनियरिंग, आई एम मोर टूवर्ड्स एनालिटिक्स और वो सब। हाँ तो इवन इन दैट ऑल टेक्निकल हाँ फील्ड्स, टेक्निक वही है ना इवन कि मेरे को बिजनेस। बिजनेस साइड थोड़ा ज्यादा जाना है, बट इट्स मोर ऑफ लाइक कि आई वांट टू गिव इट टाइम एंड लर्न ऑन माय ओन वाला चीज पहले। आई हैव टू एक्सप्लोर हम्म। फर्स्ट, कि मैं एक्सप्लोर कर लूं पहले अपने आप को। आई डोंट वांट टू रिग्रेट एट एनी पॉइंट इन माय टाइमलाइन कि यार मैंने ये नहीं किया यार, ये कर लिया होता तो सही होता। तो मैं तो हर मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका हूँ ऐसे तो। आई हैव शिफ्टेड टू वन टू टू थिंग्स अभी तक, मैं अब वही चल रहा है मेरा। बट हम्म। बाहर जाने के सीन्स तो मेरे को अभी तो नहीं लग रहा है। मास्टर्स वास्टर्स का थोड़ा देखता, बट आई वुड गो बैक टू द डे जब जस्ट द बैचलर लाइफ वाला चीज एंड लिविंग दैट 1 year हम्म। अगेन। ट्रूली। क्योंकि वो एनी टाइम यार, वो टाइम सबसे नहीं अच्छा यार टाइम था। था बहुत सबसे अच्छा। नाइव थे हम लोग, हम्म, इसीलिए सबसे अच्छा था। आई थिंक मतलब सो। रिस्पॉन्सिबिलिटी पता था आने वाली है, बट स्टिल एवरीथिंग वाज नाइस एंड बच्चे बच्चे थे। चिल सीन्स थे, कुछ भी कोई करो। कोई कोई टेंशन हाँ। वेंशन नहीं था, हम्म। जो हम हमारे हाथ में था। रियलिटी नहीं पता थी कि भाई जॉब नहीं मिलेगी, ये वो। मतलब पता भी था तो भी इग्नोर करते थे। इट वाज ऑल अबाउट बीइंग इन द मोमेंट एंड फ्रेंड्स, दैट्स इट। फ्रेंड्स, बस दोस्ती। अभी भी हम लोग लिव इन द मोमेंट वाला ही कर रहे हैं, कौन आगे का सोच रहा है? आई डोंट थिंक सो। बहुत लोग सोच रहे हैं, मतलब बहुत लोग सोच रहे हम्म। हैं, हर दिन जॉब करते हैं, दे वर्क 9 to 5 एंड मतलब उन लोगों को ये नहीं बोल रहा कि वो लोग कुछ बकवास कर रहे हैं, दे आर लिविंग देयर लाइफ ऑफ कोर्स। बट पता नहीं, मैं अपने थोड़े लोगों से बात करता हूँ एंड दे, हम्म। जब उन लोगों से बात करता हूँ इट फील्स लाइक कि उन लोगों को वो चीज नहीं कर रहे वो लोग जो उन लोगों को करने का मन है। हम्म। वो चीज मैं नहीं करना चाहता, fuck that। यार कौन ऐसा है जिसको, जो उसको करना है उसकी करने की इच्छा नहीं हो, मतलब हु डजंट बट वांट टू लोगों में डू। हिम्मत नहीं है ना, that's। बट या हिम्मत नहीं है, कुछ कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। यही है। हम्म, जिसमें जिन होती है। जिनमें नहीं होती, हमारे जैसे पागल वो भुगतते हैं, पर मजा भी आता है। धीरे धीरे हिम्मत ला ही रहा हूँ, बट मैं हिम्मत आगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम हम्म, आगे बढ़ेंगे। हाँ यार, थोड़ा रिस्क नहीं लिया तो क्या किया। वही है, आखिरी दिन जैसे डेथ बेड पे मैं ये ना सोचूं कि मैंने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया। और हम्म। अभी टाइम है करने का। हम्म। फिर उसके बाद क्या, 30-40 की उम्र में थोड़ी ना। एक्सपेरिमेंट तो तब अभी कर एक्चुअली में सकता नहीं हो हूँ। पाएगा। तब बॉडी भी साथ नहीं देगी। तो बॉडी भी साथ में थी कि हाँ वही है, अभी मैं ऐसे ऐसे 14-14 घंटे बैठ के काम कर सकता हूँ। बाद में जाके आई डोंट थिंक मैं 14 घंटे मेरी पीठ भी संभाल पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग हाँ। हमारा वर्क पर कल्चर हो चुका है, नहीं हो पाएगा। वो डिsillusion हो जाते हैं यार हम भी। एक टाइम के बाद अपनी ही ड्रीम को चेज करते रहो तो अपना हम्म। ड्रीम भी ऐसे ही लगने लगता है कि क्या ही था ये, क्यों, व्हाट वाज द रीजन, लाइक यू लूज द रीजन। ट्रू दैट, वो रीजन सो याद रहना राइट चाहिए। नाउ व्हेन, हम्म, हम्म। तो अभी जब मतलब वो पैशन पैशन है, है। और सबका पैशन अलग होता है। वो मूवी में दिखाते हैं पैशन मतलब 9 to 5 ग्राइंड कर रहे हो आप, पीछे मस्त अपबीट गाना चल रहा है और आप स्ट्रीट में दौड़ रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। एवरीथिंग हैपेंस स्लोली, स्लोली बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं। लोग नहीं समझते, ओके द दिस इज द ऐसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आई सपोज, क्योंकि लोगों को लगता है ओवरनाइट चीजें मिल जाती है, बट मतलब मेरे एक्सपीरियंस हाँ। में जब जहां तक अभी नहीं मेरे सेम। 1 साल से मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मैं हर दिन थोड़ा बढ़ता हूँ कि हर दिन मेरे में थोड़ा चेंज आता है। आई एम हाँ। सो हैप्पी विद दैट, क्योंकि हर दिन मेरे को लगता है कि सेम। हाँ ये पॉजिटिव पॉइंट है सेम। जो आज मैंने अपने लाइफ में किया, और मेरे को पता है कि हाँ
इसके कारण मेरा फ्यूचर थोड़ा ज्यादा बेटर है, और वो लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है एग्जैक्टली यार मेरे को वो नहीं मिला जो मेरे को चाहिए था। भाई वो नहीं मिलने वाला, एक दिन में नहीं हाँ मिल सकता, वो 1 साल लगेगा, 2 साल एग्जैक्टली लगेगा, टाइम लगता है। जैसे मेरे को जैसे और ये लोग यूट्यूब भूल चैनल, जाते हैं। हाँ हाँ, बोल हाँ बोल। जैसे मेरे को ये यूट्यूब चैनल वाला भी सीन है, मेरे को मन है कि हाँ ओके कि लोग मेरे को फॉलो करें, लोग मेरी बातें सुने एंड स्टफ लाइक दैट, बट मेरे को पता है कि एक दिन में नहीं हो जा पाएगा ये। आई हैव टू वर्क थ्रू इट। मेरे को एक बंदा लेजिट बोल रहा था थोड़े दिन पहले, यार 2-3 महीने के अंदर मैं ऐसे 10K फॉलोअर्स मिल जाएंगे मेरे को, और अब वो डिप्रेस्ड बैठा है अच्छा, कि गुड फॉर यू। उसको नहीं मिले ना, तो वो बंदा डिप्रेस्ड बैठा है हाँ। और बोल रहा है यार मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने बोला मेरे को तो कितने, मेरे फॉलोअर्स कितने 154 है शायद से, सब्सक्राइबर सॉरी, हम्म। और आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि ऐसे मेरे को हर दिन थोड़े थोड़े बढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं। वही तो ना। एंड लोग भूल जाते हैं कि वी आर लिविंग इन अ पैंडेमिक, मतलब असलियत है ये। हम्म मतलब लोगों की हिम्मत बहुत टूटी है पिछले साल, और लोग भूल जाते हैं कि इतना चेंज आ चुका है कि people like us who were, you know, passionate about our dreams and we want to do what we want to do, हम्म हमारे लिए भी बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, बहुत डेफिनेशंस बदल गई हैं, कितना कुछ रीरूट करना पड़ा है। ट्रू दैट, एंड लिविंग एट होम विद योर पेरेंट्स आल्सो इज नॉट वेरी इजी। ट्रू दैट, लोगों को इट्स लगता है नॉट बट इट्स नहीं नॉट अ है। केक इट्स नॉट केक वॉक। सबके लिए तो नहीं होता, सबके फैमिली डायनामिक्स भी अलग होते हैं। हम्म तो वो लोग भूल जाते हैं, वो यार एक दिन में नहीं होता ये, बहुत टाइम तो लगता है। इट्स नॉट दैट वन सॉन्ग जिसमें तुम स्ट्रीट में भाग रहे हो, अपबीट सॉन्ग वाला सीन नहीं है। नहीं है, ये मूवी नहीं है। हम्म, टाइम लगता है। वो और यार फिर बंदा प्रोक्रास्टिनेट करता है, डिप्रेस होता है, हम्म प्रोक्रास्टिनेट करता है, साइकिल होती है, फिर आप उससे बाहर निकलते हो 4 मोटिवेशनल गाने सुन के। साइकिल है। तो मैंने तो तेरे को बताया था ना कि मैं तो ऐसे सुबह उठ के एक मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ जस्ट टू स्टार्ट द हम्म डे, क्योंकि होता है ओके एवरीवन हैज हम्म दैट टाइम जहाँ पे लोगों को ऐसे हम्म मोटिवेशन चाहिए और तुम्हें नहीं मिलने वाला वो चीज, हम्म, तुम्हें एक एक्सटर्नल सोर्स की सही जरूरत है, होती है, एंड यू डू होती दैट। है। और लोग डर और बोल, सबके लिए वो मोटिवेशनल सोर्स अलग होता है, ये भी लोगों को समझना बहुत हाँ जरूरी है। एवरीबडी थिंक्स दैट इट्स द सेम फॉर्मूला कि तुमने कॉपी पेस्ट किया। ये हम 10th के बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे। सबके लिए अलग होता है। फॉर सम पीपल इट्स वीडियोस, फॉर सम पीपल इट्स देयर फैमिली, फॉर सम पीपल इट्स देयर डॉग, फॉर सम हम्म पीपल इट्स बुक्स और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड ये वो, सबके लिए अलग होता है। मुझे डॉग से याद है हाउस समझना बेला। चाहिए। गुड। शी इज कहाँ पे है स्लीपिंग। ये? आज मेरे को सॉरी देखने का मन सॉरी, था उसका, उसके साथ वीडियो कॉल करना था मेरे को। उठी नहीं। दिखा, उठ जाएगी तो दिखाऊं। उसके साथ वीडियो कॉल करना है मेरे को। तो मिलने ही आ जाओ। हाँ हाँ, पेंडेमिक में आ जाए हम सुप, फिर हम लेते हुए आएंगे सब कोरोना वायरस हमारे साथ। कोई बात नहीं। नहीं बट सीरियसली, अभी एक बार जेई निकल जाए, और ये आई थिंक एक और वेव आने वाला है अभी कोरोना का, एज पर हम्म व्हाट वी कैन सी आउटसाइड। हम्म एक बार ये सब चला जाए, जेई खत्म हो जाए मेरे भाई का, हम्म और थोड़ा थोड़ी गर्मी आ जाए, तो फिर हम्म आओ। कोई बात नहीं, करेंगे, प्रिकॉशन लेके करेंगे, लेकिन मिल सकते हैं। मिल तो सकते हैं। कब तक नहीं मिलेंगे? हाँ वैसे अब लोग वैसे रन ऑफ कच गए थे बीच में, मैंने शायद क्यों, फोटो, सही में? हाँ हम लोग, मुझे पता नहीं मैंने फोटो डाली थी नहीं डाली थी, हम लोग गए ओह, थे। इट वाज फन दो। तो फिर इधर तो आ ही सकते हो, हाँ ऑफ घर कोर्स आ में तो आ ही सकते सकते हैं, हो। हाँ ऑफ कोर्स आ सकते हैं। हम्म वो ज़्यादा रिस्की है ना, क्योंकि हम लोग तो अपने हिसाब से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम लोग दूसरे फैमिलीज से नहीं मिल रहे, हम लोग अपने हम्म फैमिलीज की ट्रू। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, बट फिर किसी और के ऊपर ऐसे ना आए वही ना, वो इसीलिए बेटर फिर रहता प्रॉपर प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, फिर सोच के करना पड़ेगा। है। हम्म या किसी थर्ड प्लेस में मिलने, विच इज ऑल्सो हम्म, सेफ या समथिंग लाइक दैट। बहुत सी बट वी कैन थिंक अबाउट इट। वी कैन, एक बार वैक्सीन लग जाए सब। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी, मतलब वो वर्ड मेरे मुंह पे नहीं आ रहा, स्कैर्ड? नहीं वेरी वेरी? नहीं रुक जा यार सोचने दे, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को लगानी चाहिए वो हम्म। मेडिसिन वैक्सीन या नहीं, क्योंकि पर अपनी अपनी हाँ या ना तो बहुत देर में आएगी, पहले तो एक एज ग्रुप को लगेगा ना।
वो होगा। अपने को सोचने का तो टाइम भी है। हम लोग रिजल्ट्स भी देख सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो हम लोग भी उसके हिसाब से देख सकते हैं। हाँ, लगानी एंड चाहिए। ऑल्सो हाँ, अपने अपने पास ऑप्शन आई थिंक ज्यादा भी है, रिस्क फैक्टर कम है। मतलब अनलेस यू लिविंग विद योर पेरेंट्स, अगर नहीं रह रहे हो तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन है, हाँ, देखा जाए तो। पेरेंट्स वाले का मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, बट वही पेरेंट्स वाला ही सीन है। सेम सेम। हम्म। वैसे भी पहले तो 50 प्लस एज ग्रुप को लगेगा ना, तो अपने पापा लोगों को लगेगा पहले। हम्म। भाई अब मैं सोच रहा हूँ कि 50 के ऊपर हो चुके हैं हमारे पेरेंट्स, हम लोग 24 के हो हम्म। चुके हैं। भाई हम लोग बड़े हो गए हैं, लाइक बड़े हो हम गए लोग। यार। छी। मुझे याद है मैं छी। ट्रेन में बैठता था और कोई भैया ऐसे 22-23 साल के होते थे, और फिर मैं फैसिनेट होता था, यार ये भैया तो क्या कूल है यार, 22-23 साल के खुद से काम कर रहा है। और अब मैं सोचता यार, अगर मैं अपने आप को देखूंगा, कोई बच्चा मेरे को देखेगा और मैं वो बोलेगा क्या कूल है, मैं बोलूंगा भाई भाई बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, मैं मत पढ़ मत पढ़। सेम सेम यही सब यही सोचते हैं यार। मतलब जो हम लोग देखते थे यार, फैसिनेटिंग, मतलब इतने इंडिपेंडेंट लोग ऐसे बड़े बड़े। हम्म। जैसे अपन जब फिफ्थ सिक्स में थे तब 9th 10th के लोग कैसे लगते थे, बड़े बड़े। हाँ। सेम। अभी मतलब लगता है यार, अब मेरे को बड़े लोग नहीं देखो अच्छे लगते बच्चों यार। को देख के, हाँ नहीं, बच्चों को हमको देख के ऐसा लगता होगा कि बच्चे भी अब स्मार्ट हो गए। यार वो लोग भाई, अभी मैं कल परसों न्यूज़ पढ़ रहा था, दिस 13-year-old kid has started his own business, समथिंग, कोई ऐप बना चुका है। और मतलब ऑलरेडी अपनी जनरेशन में कंपटीशन कम था कि ये 13 14 लोग उम्र के बच्चे भी आ गए हमारे सामने। भाई कुछ नहीं कर सकते भाई, तू कोई भी इंडस्ट्री में देख ले, इस समय 17-18 साल के लोग बेटर हुए हैं, क्योंकि यार हम लोगों की थिंकिंग प्रोसेस बहुत डिफरेंट थी, उन लोगों की थिंकिंग प्रोसेस हाँ, बहुत डिफरेंट है। मतलब यूथ की डेफिनेशन चेंज होके ऐसी हो गई है कि देख, तो मतलब 13 14 14 साल के बच्चे भी compete कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर। कहाँ हम्म। जाके रुकेगा ये? भाई तो हम लोग तब हमारे मिट्टी क्या खाते थे यार। चांस? यहाँ पे कंपनी खोल रहा है यार, मैं तो मदर अर्थ को ऐसे सलाम देता था कि ब्रो मेरे साथ, मिट्टी मेरे अंदर मिट्टी जो, खाते थे हम लोग, हाँ ईंट पत्थर। वही। ओहो। वैसे मैंने कभी खाया बच्चे नहीं और है, वो, बट स्टिल। ए चलना। ए, मेरे को याद नहीं, ओके हम लोग हम सबने खाया है, सबने अपनी लाइफ में मिट्टी खाई है। मुझे मिट्टी का हाँ अब तू स्वाद। सोच, तू तू टेस्ट एग्जैक्टली, तू टेस्ट इमेजिन करके देख, हाँ वही आएगा वही तेरे मुंह वही में वही मैं टेस्ट। सोचा, वही मैंने सोच के बोला कि हाँ शायद मैंने खाया है। बहुत अर्थी अर्थी लगता है वो। वाह। नहीं, क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी मैं? मुझे नहीं याद है। मुझे भी याद नहीं। हम्म। बच्चों के बारे में कुछ बोल देता है। मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग अपना खुद का What? अलग से सीरीज निकालते हैं, हम लोग 2 घंटे से बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट। अरे हाँ, नहीं, बोलो। अलग से मैं सीरीज निकालता हूँ, नाम हम्म। रखते हैं, कुछ तो रखेंगे कुछ अलग भी। से। हम्म। 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 चलेगा मुझे। रैंडम टॉपिक हर दिन, 10 मिनट का टॉक हर सैटरडे को निकालते हैं हम लोग। डन। डन। दस डन, मिनट सही में सीरियसली ले लूंगी हाँ, मैं। मैं तो सीरियसली ले रहा हूँ, मैं सीरियसली ही बोल रहा हूँ तेरे को। तो मैंने भी ले लिया सीरियसली, चल। चल, डन। फिर नेक्स्ट इसमें सैटरडे क्या? डिसाइड, सोचना पड़ेगा, रैंडम, सोचना रैंडम पड़ेगा। रैंडम टॉपिक्स। हाँ तो फिर मैं भी प्रमोट करूंगी अपने इंस्टाग्राम पे। तू ये भी प्रमोट करना पड़ेगा तेरे को, और फिर हम लोग ऐसे ये तो करूंगी। तो फिर इस जो भी सैटरडे वाले में से अगर कुछ जब मेरे को इनकम आना स्टार्ट हुआ तो 50-50 सैटरडे वाले में से, जब भी कभी कोई आने लगा इनकम तो। चलेगा चलेगा। या तो चैनल का चलेगा। नाम में स्वप्न तिवारी एंड मिनी सानिका। मिनी। हाँ मतलब तेरा थोड़ा ही पार्ट देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि मैं तो 3 दिन आ रहा हूँ, तू एक दिन आ रही है, अब मैं 4 दिन आऊंगा। नेगोशिएट कर लेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे, पहले शुरू तो करते हैं।
डन। अब अगले डन अगले संडे से नहीं, कल ही मैं तेरे को सैटरडे। ऐसे कल मैं तेरे को कॉल करूंगा। ये तो हाँ पॉडकास्ट वाले सीरीज में जाएगा, हम लोग कोई अलग सीरीज खोलेंगे हाँ 10 मिनट वाली, जिसमें हम लोग डन। कुछ अलग लेवल, एक एक सेट स्पॉटिफाई ऑफ। पे भी जाएगा वो। वो मेरा स्पॉटिफाई पे हर एक जाता है वैसे भी। हाँ हाँ वो मैं स्पॉटिफाई पे सुन रही थी कल। अरे हम्म आई सॉ दिस, आई सेंड यू द पॉडकास्ट। वो 5 मिनट का बनाता है बंदा, एंड इट्स नॉट अ पॉडकास्ट टू बी ऑनेस्ट, मतलब इट्स समथिंग एल्स। हम्म बट वो 5 मिनट में ही टॉक्स अबाउट सम वन टॉपिक फ्रॉम हिज कॉलेज लाइफ। अच्छा। आई सॉ दिस एंड इट वाज सो, ऐसे इतना अच्छा नरेटेड था वो चीज। वेरी गुड। इट्स जस्ट मेरे को दैट किसी नो, और ने ही बताया था वैसे भी। इट्स द वे वी विल स्पीक दैट विल मैटर। हम्म। बात करने को तो सब लोग सब बारे में बात करते हैं, कूल। किस तरह से बात करेंगे उस पर डिपेंड। आज का पॉडकास्ट मैं खत्म करता हूँ पहले तो। आज का हाँ पॉडकास्ट हम लोगों ने 2 घंटे के ऊपर नहीं, वन एंड 2 घंटे हाफ। हो गया। अब एडिटिंग करने में आपको मजा आएगा। ओह, बाय बाय पॉडकास्ट। बाय। मैं